गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रभात रंजन और आज इस पूरे वेबिनार का मैं होस्ट हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आज हम यहाँ पर सभी मिले हैं, जिसके अंदर आपका कैरियर और आगे जो 2 साल हम क्या करने वाले हैं वो पूरा बंसल क्लासेस जलगांव के द्वारा आपको बताई जाएगी। और लाइफ में आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो सारी चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट और आईआईटी और नीट में आपको कैसे तैयारी करनी है वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। चलिए बेटा, आज का जो हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका बंसल क्लासेस जलगांव आप सभी बच्चों का और जितने भी पेरेंट्स हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। और मैं प्रभात रंजन आज पूरे वेबिनार का होस्ट, और इसमें आपको पूरी कैरियर गाइडेंस दी जाएगी, जिसमें आगे आने वाले एग्जाम वो आईआईटी हो, नीट हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो आप अपने रिलेटेड फैकल्टी और टीम मेंबर बंसल क्लासेस से आप जान सकते हो, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हो। और आगे आने वाले 2 सालों में कैसे वो आपको आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करवाएंगे, क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएगी, उन सभी बातों की जानकारी आज हम इस सेशन में ओरिएंटेशन 2021 एंड 2023 में आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो मैं पूरे आपको बता दूं, प्रभात रंजन, माई सेल्फ प्रभात रंजन, और इस पूरे वेबिनार को मैं होस्ट करूंगा। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो बंसल क्लासेस कोटा, और बंसल क्लासेस कोटा बेटा स्टार्ट किसने किया, वो थे हमारे बीके बंसल सर, विनोद कुमार बंसल सर। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में इससे पहले जो आप लोग सुनते हो कि कोटा आज के डेट में काशी कहलाता है शिक्षा में, लेकिन ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये जो स्टार्ट हुआ कोचिंग पैटर्न इन इंडिया, ये जो किया गया वो बीके बंसल सर के द्वारा ही किया गया। बीके बंसल सर वो नाम है कोटा के लिए जिससे बच्चे वहां पर उनसे पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़कर उनसे अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो आज के डेट में देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और बंसल क्लासेज ने उन सभी बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो आईआईटी क्लियर कर पाए और नीट क्लियर कर पाए। तो मैं इनके बारे में अगर जितना भी शब्द कहूं वो बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। बंसल क्लासेस जो है बेटा वो आपका स्टार्ट हुआ वीके बंसल सर के द्वारा, और वीके बंसल सर का जो जन्म हुआ 26 अक्टूबर 1950 को झांसी उत्तर प्रदेश में आपका जो है वो जन्म हुआ। ये काफी सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे जिनके घर में लाइट भी नहीं थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो इतने बड़े आज के डेट में नाम है उनके घर में लाइट तक नहीं थी। जब उन्होंने ये चीज स्टार्ट किया, जब उनके पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उनके फादर ने बोला कि जब आप पढ़ोगे तो ही इस घर में लाइट और बिजली आएगी। इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके स्कॉलरशिप पाया और उस स्कॉलरशिप से इनके घर में लाइट आई। और फिर इन्होंने अपना जो बीटेक कंप्लीट किया बेटा वो आईआईटी बीएचयू से इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और कोटा जेके सिंथेटिक कंपनी में जो है वो काम करने लग गए। बट समय की घड़ी चक बदल गया और फिर क्या देखने को मिला कि ये जो है वो काफी गंभीर बीमारी जिसको हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे चलने की शक्ति तक खो जाती है। तो इन्होंने फिर जब मिले
जेडी अग्रवाल सर से मुंबई आकर, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और इसी क्रम में ये कारवा जो है वो बढ़ता चला गया, और स्टार्टअप जो इन्होंने किया वो 1981 में किया, और पहला इनका बच्चा जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ वो 1985 में सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद इन्होंने बीके बंसल सर ने कोटा और बंसल क्लासेस की नींव रखी, जो आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे आईआईटीएन और नीट एस्पिरेंट को उनके फ्यूचर के बारे में जागरूक करती है और उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहूंगा, इनके बारे में जितना शब्द कहे जाए वो बहुत ही कम है, लेकिन मैं 4 लाइनों में इनकी पूरी जीवनी को मैं जो है वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। जवानी के उस मोड़ पर, जवानी के उस मोड़ पर जब जिंदगी सबसे हसीन होती है, जवानी के उस मोड़ पर जब जिंदगी सबसे हसीन होती है, कदम ही साथ छोड़ दे तो लोग, कदम ही साथ छोड़ दे लोग, जीने तक इनकार कर देते हैं। लेकिन इस बुंदेले ने कुदरत की बेरुखी को भी रोशनी बिखेरने का जरिया बना डाला, लेकिन इस बुलंदे ने कुदरत की बेरुखी को भी रोशनी बिखेरने का जरिया बना डाला। एक लालटेन, एक मेज और एक बच्चे के साथ चल पड़ा सफलताओं की नई इबारत लिखने। ऐसे थे हमारे बीके बंसल सर। जब स्टार्ट भी बीके बंसल सर ने बंसल का किया था तो वो सिर्फ एक बच्चे से हुआ था, एक लालटेन और एक मेज के थ्रू जो है ये कारवा स्टार्ट हुआ, जो आज के डेट में हम सभी और आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप बंसल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, आगे के फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हो। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वो हमारा बंसल क्लासेस। अगर बोला जाए शिक्षा की काशी, और यही वो हमारा बंसल क्लासेस बिल्डिंग जो आपको कोटा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वीके बंसल सर के कारवा को जो आगे बढ़ाया वो समीर बंसल सर ने आगे बढ़ाया, जो मेंटर ऑफ मैनी जेई रैंकर्स इंक्लूडिंग आचीन बंसल AIR-1 2007, सिद्धिकांत AIR-1 2008, सतवत जगवानी AIR-1 2050, जिनको इन्होंने पढ़ाया और मेंटर्स इनके थे। और ये जो है बेटा वो काफी नोन पर्सनालिटी है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को लेकर, और ये कोटा के बहुत ही रिनॉन्ड फैकल्टी है, जिन्होंने बेटा वो बहुत सारी किताबें लिखी जो आज के डेट में आईआईटी के बच्चे जितने भी प्रिपेयर करते हैं वो यूज करते हैं। ऑथर ऑफ 4 बुक्स हैं, जिसमें आपको कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा। तो आज इनकी चारों बुक आज के डेट में बच्चों को काफी हेल्प कर रही है। तो समीर बंसल सर जो है वो डायरेक्टर बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं तो इसी कारवां को जो आगे बढ़ाया गया वो आपका हेमंत एग्रीवाल सर, हेमंत एग्रीवाल सर डायरेक्टर बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जलगांव, जिन्होंने कोटा बंसल क्लासेस को कारवा को आगे बढ़ाया और आपके सिटी, आपके घरों में ये सुविधाएं लेकर आए कि आप भी अच्छे से आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हो, जिससे जलगांव, महाराष्ट्र और आपके परिवार का नाम रोशन हो। तो मैं यही चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हेमंत एग्रीवाल सर से कि प्लीज वो हमारे बच्चों के बीच में आए और अपनी बातों को वो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रखे। आई रिक्वेस्ट टू हाय हेमंत सर, हाय हाय प्लीज आप। हाय। सब सब मेरा ऑडियो आ रहा है?
तो प्लीज मुझे वीडियो ऑन करने की परमिशन दीजिए। हेमंत सर, आई एम ऑडिबल? तो वीडियो ऑन करने का परमिशन दीजिए। इधर आ जाओ। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, आप जब हो जाए तब दे दीजिएगा। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत सर, आई एम पहले तो मैं ऑडिबल? ये आशा करता हूँ कि आप, यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब कैसे हो? अच्छा, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फैमिली सेफ होंगी। कुछ कमेंट्स में मुझे बताया जाएगा, आप लोग चैट्स में मुझे बता सकते हो कि सबकी फैमिली सब सेफ है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभात सर। मैं शुरू करता हूँ बेसिकली। पहले मैं छोटा ब्रीफ दूंगा बंसल के बारे में कि बंसल का अप्रोच बाकी सब इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है। देन आई विल कम टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड देन वी विल स्विच ऑन टू फैकल्टी सेशन। ठीक है, मैं आपसे पहले कुछ बात करना चाहूंगा कि बंसल का अप्रोच कैसा है और अपन किस वे से आगे बढ़ना चाहते हैं या किस वे से हम आगे बढ़ाएंगे आपको, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, मेरा तीन सेंट्रिक अप्रोच है बंसल का एक्चुअल में। फर्स्ट इज व्हाई वी डू एग्जिस्ट, व्हाट वी डू एंड व्हाट सॉरी व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हाउ वी वर्क आउट एंड व्हाट वी डू। ये तीन बेसिस पे बंसल काम करता है बेसिकली। ठीक है, जो सभी इंस्टीट्यूट का जो अप्रोच होता है या हर किसी का ये अप्रोच होता है, हम व्हाट से शुरू करते हैं। अभी अगर मैं आज तक के या फिर आपने किसी को काउंसलिंग करते हुए सुना होगा या आपने किसी को कम्युनिकेट करते हुए सुना होगा, तो हम पहले सिर्फ हमारी बात करेंगे, हमने क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम कैसे करेंगे, ये कोई नहीं बताता। बेसिकली आई विल स्टार्ट विद व्हाई वी आर देयर, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाई डू बंसल क्लासेस एग्जिस्ट इन कोटा और व्हाई डू बंसल क्लासेस एग्जिस्ट इन इंडिया। बेसिकली बंसल का आइडियोलॉजी जो 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था ना, ये कोई कमर्शियल पर्सपेक्टिव से नहीं बना था। ये एक आदमी को एक डिफिशियंसी आई थी, जो बीमारी आई थी, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इट्स नॉट अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव। वीके बंसल सर का जो पर्सपेक्टिव था, जो उन्होंने शुरू किया था, तो उनका ये बच्चा था कि बच्चे को कुछ पढ़ा के वो कुछ बन जाएगा तो डेफिनेटली जिंदगी भर मेरा नाम लेगा। समझ आ रहे हो? उसकी दुआ से शायद मैं और जी जाऊंगा, ये उनका प्रोस्पेक्टिव था। शायद ये मैं उनके पेरेंट्स की दुआ से शायद मेरी लाइफ बढ़ जाएगी, ये उनका प्रोस्पेक्टिव था। कमर्शियली पैसे कमाना ये उनका प्रोस्पेक्टिव नहीं था। सो व्हाई डू बंसल क्लासेस एग्जिस्ट इज कि बंसल क्लासेस की नींव ही रखी है कि जहाँ पे इथिक्स, मोरल्स एंड आइडियोलॉजी, जहाँ पे स्टूडेंट प्रायोरिटी, ये बंसल क्लासेस की आइडियोलॉजी रखी हुई है। तो बंसल क्लासेस का एग्जिस्टेंस जो है वो ये कहता है कि वी आर नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमारे लिए बच्चा प्रायोरिटी है, हमारे लिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्रायोरिटी है, हमारे लिए पहले बच्चे का टारगेट प्रायोरिटी है। अगर वहां पे आप आ रहे हो तो आप क्यों आ रहे हो? बेसिकली आइदर यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेडब्ल्यू, आइदर यू वांट टू क्रैक नीट, इसीलिए आप वहां पे आओगे। व्हाई विल यू जॉइन बंसल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जॉइन बंसल फॉर आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस एंड फॉर नीट। ठीक है, सो ऑन द वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस टारगेट। इसके लिए बंसल ने अपना 1983 से आज 2021 आ चुका है, वी हैव वर्कआउट ऑन R&Ds, यानी सर को प्रूवन मेथड पता है कि ये करने से रिजल्ट आता है, ये नहीं करने से रिजल्ट नहीं आता, या इस चीज को ड्रॉप आउट करने के बाद में रिजल्ट नहीं आएगा। तो उनको एक उन्होंने अपने दिमाग में इतने सारे ऑल इंडिया रैंक 1 दिए, ऑल इंडिया रैंक 2 दिए, ऑल इंडिया रैंक 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, इट्स एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, 20,000 प्लस IITians दिए। उनको ये चीज पता है कि ये कैसे बनाना है।
बच्चे को सिर्फ इतना सीखना है कि उनके ऊपर कैसा भरोसा बनाया जा सकता है या सिस्टम पे कैसा भरोसा रखा जा सकता है। यहाँ पे जब आप आ रहे हो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो बंसल से काफी 4-4 साल से जुड़े हुए हैं, बंसल क्लासेस जलगांव से 4 साल से जुड़े हैं। काफी लोग मुझे जानते हैं, इसमें से काफी लोग नहीं जानते होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वी हैव अ प्रूवन सिस्टम कि हाउ वी वर्कआउट विथ थिंग्स। हमारे पास मॉड्यूल्स है, हम बच्चों के साथ उनका एक डेली प्लानर शेयर करते, हम बच्चों के सेंट्रिक काम करते। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट्स बुल्सआई, व्हाई इज अ बुल्सआई, ठीक है। तो अगर बुल्सआई हिट करोगे तो डेफिनेटली टारगेट हिट होगा। तो हाउ इट्स अ स्टूडेंट एंड फैकल्टीज कोरिलेशन, मैनेजमेंट प्लेज एन मिडल रोल, कि जहाँ पे आपको एक कुशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। तो आई कम फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड और मेरा यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का रोल है। आपका फैकल्टीज और आपका जो आपका टारगेट, ये मेन पर्पस रोल प्ले करता है यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। आफ्टर दैट व्हाट, ठीक है, कि ये व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हाउ डू वी डू इट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट जलगांव बंसल क्लासेस जलगांव। तो हमारे यहाँ पे आपके जो भी फैकल्टीज है बंसल क्लासेस कोटा से जलगांव आए हुए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जस्ट स्टे हियर, दे आर जस्ट स्टेइंग विद देयर फैमिलीज हो हियर। आपके लिए यहाँ पे डेली 1.5 घंटे का लेक्चर लिया जाता है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद में क्लास के पहले क्लास के बाद में डाउट सॉल्विंग सेशन रोज होता है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्रैकिंग IIT JEE एंड नीट। उसके बाद में आपका डेली सेशन होगा, उसके बाद में आपके डाउट सॉल्विंग सेशन पूरे दिन आपको अवेलेबल है। आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट देम ऑन व्हाट्सएप एट इन नाइट ऑल्सो एंड मिडनाइट टाइम ऑल्सो, दे आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। ऐसा नहीं कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट आप व्हाट्सएप करोगे तो डेफिनेटली दे विल गेट बैक टू यू। एवरी अल्टरनेट संडे टेस्ट होता है, मंथली रिव्यू टेस्ट होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर ऑल इंडिया लेवल टेस्ट होता है। और ये सब पैटर्न कोटा से पैन इंडिया सेम चलाया जा रहा है बंसल क्लासेस से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बंसल क्लासेस जलगांव में अलग चल रहा है, बंसल क्लासेस लातूर चले जाओगे तो कुछ अलग चलेगा, बंसल क्लासेस चंडीगढ़ चले जाओगे तो कुछ अलग चलेगा, नहीं। इट्स सेम सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पे जगह सेम चीज चलेगी, ठीक है। वी हैव अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बार बार मैं इस चीज को बार बार फोकस कर रहा हूँ, यह स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। तो हमारा एक सिस्टम है जिसका अंदर बच्चा प्रायोरिटी होता है और हम बच्चे के और पेरेंट्स के हिसाब से ही काम करते हैं। सिर्फ बच्चे को एक चीज करना होता है कि हम पे ट्रस्ट करना है। मैं आगे वो चीज बताऊंगा आपको। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। बच्चा सो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो फैकल्टीज हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो 10 गोल्डन पॉइंट्स है ना, ये नोट डाउन करिए। ये जो 10 गोल्डन पॉइंट्स है ये आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। आई विल गो थ्रू वन बाय वन। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है मेरे सेशन के लिए, आई हैव ओनली 12 to 15 मिनट्स। आई विल गो थ्रू वन बाय वन, गो थ्रू देम वन बाय वन। और इसी को अपन अपनी जिंदगी में गार्ड बन लेंगे। अगर आपको JEE और नीट क्रैक करना है या MSc CT क्रैक करना है, तो आज तक का जो अप्रोच था अपना उसको चेंज करना होगा। कुछ चीजों में इम्प्रोवाइजेशन लाने पड़ेंगे, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें निखर के बाहर आएगी। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन। ये नोट डाउन करिए आप। बेसिक कंसर्न क्या है, यहाँ पे अपने को अपना टारगेट सेट करना है, अपना गोल सेट करना है। अगर मेरे बुक पे अगर आप रजिस्टर यूज कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे अगर रजिस्टर यूज कर रहे हो, रजिस्टर के ऊपर पहले पेज के ऊपर आपका टारगेट लिखा जाएगा। either you want to crack IIT JEE, either you want to crack NEET, either you want to crack MSc CT। आप लोग उस चीज को पहले अपने रजिस्टर के पेज पे लिखोगे, वो भी फ्रंट पेज पे, कि मेरे को उठते बैठते आपके मिरर के ऊपर भी वही चीज लिखे हुए होने का ना, कि व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट आई वांट टू अचीव। मेक योर सेल्फ डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट टारगेट, मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, मेक योर सेल्फ अ फोकस्ड पर्सन। अभी क्या हो रहा है, पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है, कोविड की सिचुएशन ऐसी है, आप सब लोग घर पे हो, एग्रीड। इसमें क्या होता है, नेगेटिविटी ज्यादा आती है कि अपन रोज न्यूज देख रहे हैं, नंबर ऑफ चीजें बढ़ रही है, केसेस बढ़ रही है, आपको नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। बट इससे क्या होगा, जब आप टारगेट सेट करोगे, आप उस हिसाब से अप्रोच अपना बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट लुकिंग फॉर सम पॉजिटिव थिंग्स। आप कुछ और देखिए
जहाँ पे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जब अपन एक टारगेट सेट कर लेते हैं ना, शायद जाने दो, मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात नहीं करूंगा, शायद अपन सोचते हैं कि आज रात को मैं ये मूवी देखूंगा, ठीक है, इट्स सिंपल टारगेट, शॉर्ट टारगेट, ठीक है, मैं मूवी देखूंगा। आप जाते हो बराबर उस टाइम पे अपना टाइम मैच कर लेते हो और उस टाइम पे आप खुद को फ्री करके बराबर से मूवी देख लेते हो। इज इट एज सिंपल एज दैट? बराबर मूवी देखना इज योर टारगेट अचीवमेंट ऑफ दैट डे, ठीक है। तो मेरे को आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने रजिस्टर के पेज पे, पहले पेज पे यू विल मेंशन योर टारगेट ऑफ IIT JEE, नीट, आइदर MSc CET। बट मैं जब भी आपका फिजिकल क्लास होगा, मैं आपके रजिस्टर चेक करवाने लगूंगा, आई वांट टू सी दैट, ठीक है। इट्स क्लियर थिंग कि हर किसी के ऊपर मेरे को ये चीज होना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शन। आप जो एक्शन ले रहे हो आज, इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। ऐसा नहीं होने को ना कि वो बोलते हैं ना कि सर, एक कहावत है, किसी ने कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड, ठीक है। आप बोलो मत, आप करके दिखाओ। आपकी जो एवरी अल्टरनेट संडे वाली टेस्ट होगी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके मार्क्स बोलेंगे, ठीक है, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, बट आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके लिए बात करना शुरू कर देंगे। आपके जो बिहेवियर होता है घर में, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर काफी रिफ्लेक्ट करता है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है, पेरेंट्स ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इफ यू आर फोकस्ड, if you are set your targets, if you have planned your day, if you have taken all the responsibility of your actions, start studying at home, create a positive atmosphere to your parents also। आपको पता है कोविड का बहुत डिफिकल्ट टाइम है, स्टिल योर पेरेंट्स आर गोइंग आउटसाइड। आपको ये सब लोगों को पता है ना कि बाहर डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट स्टिल आपके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, इतनी रिस्क ले रहे हैं। ये सब किसके लिए? ये सब सिर्फ आपके लिए हो रहा है, टू कीप यू सेफ एट होम, to keep you on a comfort zone। what they are expecting is only one thing, कि आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आओ। उनको आपसे आपका पैसा नहीं होना, उनको सिर्फ आपको, आप सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो आपको, कि आप कहीं एक लाइफ में एक टारगेट अचीव करिए, आप लाइफ में कहीं पे एक अच्छा गोल अचीव करिए, एज एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनिए, या एक ओहदे पे पहुंच जाइए जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करेंगे, ठीक है। स्टॉप फॉलोइंग द फॉक्स। क्या होता है, अपन भेड़ चाल में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे, मेरे को पेरेंट्स का ही आ रहा है कंसर्न, कि अपन सब लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं। क्या होता है भेड़ चाल इन द सेंस? क्या, इसने बोला ये, अपन उसके पीछे चले गए। किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, अपन ने उसके पीछे चले गए। किसी ने बोला कि सर हमारा 11th अलग होता है, 12th अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। 11th एंड 12th इज अ कंबाइंड कोर्स। अगर आप JEE मेंस और एडवांस की बात करते हो, इट्स अ 2 years कंबाइंड कोर्स, ठीक है। इसमें 11th और 12th अलग अलग नहीं होता है। आप जब नीट पढ़ रहे हो या आप जब JEE मेंस और एडवांस कर रहे हो, तो 2 years कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर ऐसी अलग अलग बात नहीं की जाती। अभी जब आपके मार्केट में दोस्त पढ़ेंगे, ये क्या बोलेंगे, हमारा तो 11वीं हो गया, हमारा तो 12वीं शुरू हो गया, हमारा तो 12वीं हो गया, हमारा तो ये शुरू हो गया। जब अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या फिर आपको कुछ अलग और चीज पढ़ाई जा रही है, यू कैन चेक विथ योर करिकुलम्स, यू कैन चेक विद योर क्वेश्चन पेपर्स जो NCERT या JEE या NTA ने ये किए ना, पब्लिश किए। वहां से आप आपके खुद को चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ करके। मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अभी क्या हो रहा है, एक भ्रम क्रिएट किया जाता है। जब आपकी एक एज है, आई एग्री कि जब आप 11th और 12th में, एक एज ऐसी होती है जहाँ पे अपन इजीली कुछ गलत चीजों को अट्रैक्ट हो जाते हैं, आई डेफिनेटली एग्री। बट इसको एक वाइस पर्सन बन के, क्योंकि आप मेरे साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो, आप मेरे को मिलते नहीं हो, या आप हमारे फैकल्टीज को डेली मिलते नहीं हो, इसमें एक भ्रम क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि किसी ने बोला, किसी के दिमाग में छप गया, उस चीज को अपने को दूर रखना होगा। क्योंकि आपका फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों का काम है ये कि फोकस से आपको डाइवर्ट करना। कभी भी आपने, मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होगी जो बाहर गए, ठीक है। आपने हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। कितने लोग बाहर जाते हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल गो आउटसाइड, बट उसमें से कितने सक्सेसफुल होकर वापस आते हैं? सपोज 1 लाख लोग गए, ठीक है। या चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं, 100 बच्चे आपके जो कोकलीज है, वो 100 बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, उसमें से कितने सक्सेसफुल है, किसने बताया आपको? ठीक है। जो नहीं सक्सेसफुल है, उसका क्या? ये जो होता है ना भेड़ चाल वाला कंसर्न, ये वहां पे आता है जहाँ पे आपके अनसक्सेसफुल के स्टोरी कोई बताता ही नहीं है। सिर्फ जो सक्सेसफुल होते हैं, या फिर अपने सोसाइटी ऐसी होगी आज की डेट में, जो अगर मैं गिरा हूं ना खड्डे में, तो तू भी गिरना यार, जाने देना। वो नहीं सोचेंगे कि मेरा भला, मेरा अगर बुरा
हुआ है तो मैं शायद इसका भला करके जाऊंगा। ये अभी आइडियोलॉजी रहा ही नहीं बेटा, आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि बंसल को समझना पड़ेगा, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी पर डे, रात को ही। अगर मैं कल का जो अभी सपोज आज 25 अप्रैल है, तो 26 का जो टू डू लिस्ट है, आप में से कितने लोग हैं जो टू डू प्लानर बनाते हैं, ये आप प्रभात सर को बताओगे। एंड आई विल, मैं उनसे बाद में ले लूंगा इसी चीज कि आप सब लोग व्हाट्सएप या चैट में ये मैसेज डालोगे कि कितने लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। जस्ट आई वांट टू चेक विद यू ऑल कि आपको नेक्स्ट डे का प्लानिंग आप आज करते हो। ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ये मेरे को आप बताओगे कि ओके राजन आप करते हो बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया हर्ष, बेटा। हर्ष, राजन, हर्ष, यश। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। राजन नोज मी एक्चुअल। ओके थैंक यू राजन, आपने रिप्लाई किया बेटा, थैंक यू सो मच। मेरे को इसमें एक चीज बतानी है बेटा आपको कि जब आप टू डू लिस्ट पहले दिन रात को बनाते हो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग आज हो जाता है, तो आपका काफी टाइम बच जाता है और कल के लिए आप फोकस्ड होते हो कि कल मेरे को क्या क्या करना है। शायद मेरे को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक में से मेरे को क्या आता क्या नहीं आता। अगर मेरे को जो आ रहा है वो पढ़ लूंगा, अगर मेरे को जो चीज नहीं आ रही है शायद मैं वो फैकल्टी से लाइनअप कर लूंगा डाउट में कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा है, ये मेरे को कल का डाउट है सर मेरा है। तो मेरी कल की चीज कल खत्म हो जाएगी। अगर मैं टू डू लिस्ट नहीं बना है या फिर मैं ऑन द गो पूरा मेरे को खुद को ऑर्गेनाइज नहीं किया, मैं टू डू लिस्ट और अगला पॉइंट कंबाइन कर लेता हूँ, मेक योर सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड क्लीन अप योर मेस। टू डू लिस्ट बनाओगे, आपको खुद को ऑर्गेनाइज कर लोगे नेक्स्ट डे के लिए कि भाई मेरा ये शेड्यूल है पूरे दिन का, मेरे को ये टॉपिक आपको पूरा दिन सुबह से पता होगा कि मेरे को 8 बजे 10 बजे मेरे को साइंस बायो पढ़ना है। जो भी है आपका पूरा दिन का प्लानर रेडी होगा तो आपका दिन वेस्ट नहीं होगा कहीं पे भी। वंस आपने अगर ये शुरू किया ना, टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया आपने, अगर खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, एक छोटे से कैप्टन थे शिप के उन्होंने इसी बताया था, एक छोटी सी चीज है लाइफ में। जब आप आपका रात को बेड बना के सॉरी सुबह जब उठते हो, अगर आपने आपका बेड बना लिया, ठीक है, अपने वापस से आपका ब्लैंकेट घड़ी करके रख दिया या अच्छे से फोल्ड करके रख दिया, बेड का पूरा प्रॉपर क्लीन करके रखा, आपका चाहे दिन कितना भी खराब हुआ हो, ठीक है, बट आप जब भी रात को सोने के लिए जाओगे वापस, यू विल फील कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि आपने चीजें ऑर्गेनाइज छोड़ी थी। आपका बेड आपको अच्छे से मिलेगा, जब आपको आपका जो कंफर्टर है वो अच्छे से मिलेगा, तो यू विल फील रिलैक्स कि ठीक है, एट द एंड आई हैव समथिंग कि जहाँ पे मैं रिलैक्स कर सकूंगा, चाहे दिन खराब हो, चाहे जो चीज खराब हो जाए। बट आप जब आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो, जब आप खुद की चीजें खुद की केयर लेना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर अपने पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं, आप भी ऑर्गेनाइज होते हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ा आज के दिन का एक ही कंसर्न है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव अ लॉट। ठीक है, अपने पास 2 साल का ही टाइम है, वो भी मैं आपको आगे आगे पॉइंट बताता हूँ, ये सब प्लीज नोट डाउन करके रखना। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू नोट दिस डाउन। ट्रीट योर एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। आज का जो सिचुएशन है, जहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा कोविड का सिचुएशन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी क्या हो गया, आप 1.5 साल से घर पे हो, बच्चा, आई एग्री कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फ्रेंड से मिलने को नहीं मिल रहा है, घर पे एक ही जगह पे बंद होके बैठे हो, बट इस सिचुएशन को समझो कि इसको आपको ओवरकम कैसे करना है। मेरे को पता है चिड़चिड़ बढ़ जाती है, आप प्रॉपरली पेरेंट्स को बात नहीं कर पा रहे। बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे को कंप्लेंट आ रहा है कि बच्चा प्रॉपर बात नहीं कर रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है सर, वो मैंने बात बराबर से नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, भाई बहनों के साथ बराबर से नहीं खेल रहा है। आई एग्री, ये एज आपका वैसा है कि जहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज आता है, बट इस चीज को अगर आप दूसरी दूसरी वे से लोगे ना, एक नीचे का एक पॉइंट मैं इसके साथ क्लब करता हूँ, चेरिश योर टाइम बीइंग विद फैमिली। ये 2 साल का टाइम अभी जो आपके पास बचा हुआ है 11th एंड 12th का, और उसमें भी कि उसमें जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, इसको अगर आप पॉजिटिविटी से लोगे या पॉजिटिवली लोगे, तो ये आपको इसके अलावा के बाद आप जब बैचलर्स एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप फॉर श्योर जलगांव में नहीं रहोगे, फैमिली के साथ नहीं रहोगे,
यू विल, एक बार ग्रेजुएशन वहां से होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं और चले जाओगे, वहां पे उसका जॉब कहीं और लग जाएगा, वापस आने का काम ही नहीं है, वापस ये टाइम कभी स्पेंड करने को मिलेगा ही नहीं। प्लीज स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद योर फैमिली, योर मम्मी पापा, योर ब्रदर सिस्टर्स, योर। आज की सिचुएशन ऐसी है, या 1.5 साल से जो सिचुएशन वो सफर कर रहे हैं, जस्ट टू कीप यू गोइंग, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है बाहर, स्टिल दे आर स्टेपिंग आउटसाइड। ठीक है, तो अपने आप को, अपने आजू बाजू वालों को रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम चेरिश करो। और एक चीज है, अभी आगे आपको ये करना है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि सर बोर बहुत ज्यादा हो रहा है, सर टाइम नहीं कर पा रहे, स्पेंड नहीं कर पा रहे, बुक्स को रीड करना शुरू करिए। आप बुक्स अच्छे से पढ़ोगे तो उसके अंदर चाहे विजडम की बुक्स हो, चाहे फिक्शन की बुक्स हो, चाहे ऑटोबायोग्राफीज हो, एंड में अगर ये सब चीजें भी नहीं जम रही ना, कोई नोवेल या कोई कुछ लव स्टोरी वगैरह भी पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, या कोई सीरीज देख लो, डजंट मैटर। आप आपका टाइम स्पेंड करो, खुद को रिलैक्स रखो, खुद के लिए टाइम दो खुद को। अगर अभी ये जो टाइम है ना, जब अगर इसके अंदर आपने खुद को कोप अप कर लिया और अच्छे से अच्छा बना लिया ना, आप विनर करके बाहर आओगे, मेरे को पता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर रोज 0.1% का भी इंप्रूवमेंट लेके आ गए खुद के अंदर, तो अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पे 90% का परफेक्शन लाने के लिए 90% इज वे इनफ देन एनीथिंग एल्स। 90% का परफेक्शन लाना यानी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर रोज का 0.1% का इंप्रूवमेंट लाओ खुद के अंदर, दैट व्हाट मैटर्स इज। अगर खुद को रोज डिग्रेड करते रहोगे ना, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, रोज खुद को अगर 0.1% भी अपग्रेड करते रहे, 0.1% का भी इंप्रूवमेंट लाते रहे, फॉर श्योर यू विल अचीव द अनअचीवेबल। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट है मेरा, ट्रस्ट योर मेंटर्स। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैकल्टीज के एंड से भी मेरे को एक कंसर्न आते हैं, या मैं देखता हूँ अभी तक है ना, आपके अंदर वो ट्रस्ट ही नहीं बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ये फैकल्टीज को, कुछ बच्चे हैं जिनका ट्रस्ट ही नहीं बिल्टअप हो रहा है। वो हमेशा डिलेमा में होते हैं कि इसकी सुनूं, उसकी सुनूं, उसकी सुनूं। ये फर्स्ट मेंटर्स आर योर पेरेंट्स, सेकंड मेंटर्स आर योर फैकल्टीज। ठीक है, गार्ड मान लो इस चीज को, अगर इनको आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, फैकल्टीज को अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट कैसे निकालना है, पढ़ाना कैसे है, सिर्फ और पढ़ना कैसे वो भी उनको पता है, वो आपको बताएंगे, बट आपको उनको ट्रस्ट करके समझना पड़ेगा कि पढ़ना कैसे है। आज की सिचुएशन ऐसी हो रही है, आप लोग XYZ गूगल कर लेते हो, XYZ पर्सन की बात सुन लेते हो, बट आप फैकल्टीज को ट्रस्ट नहीं कर पाते, या आप मैनेजमेंट को ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम अगर आपको कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अब वो मैसेज हमसे सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने गूगल पे कुछ और पढ़ा है। क्यों गूगल हर चीज पे, आपको लगता है कि गूगल हर चीज का आंसर सही देता है? क्योंकि गूगल पे भी हजारों लोग हैं, हजारों व्यूज है उनके, एक इंडिविजुअल व्यू नहीं है। आप एक चीज को समझो, ये जो फैकल्टी यहाँ पे है, इनके लिए सब कुछ आप हो। आपके लिए तो भी आपके दिमाग में हजारों चीजें चलती होंगी, बट मेरे फैकल्टी या हमारे दिमाग में रात दिन एक ही चीज चलती है कि हम आपका रिजल्ट कैसे निकाल के लाए। हमारे लिए आप ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यू आर द मोस्ट स्टूडेंट। आपका रिजल्ट हमारी तरफ, तो वी विल आंसर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एवरीवन। ओके, प्रभात सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं जो भी हेमंत सर ने बात कहा बेटा बिल्कुल सही है। आपको इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन थी, अभी के टाइम में भी सेम सिचुएशन है, बट आपको राइट चीज को चूज करना है। अब राइट क्या है कि अगर आप बंसर क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये आपके होम टाउन में है, आपको कहीं भी बाहर ट्रेवल नहीं करना है, ना तो वो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही आपके लिए होने वाली है। जैसे बहुत बच्चे देखा है मैंने, अक्सर जब हमारी बात होती है तो घरों से जब फर्स्ट टाइम दूर जाते हैं तो बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है, रहने की प्रॉब्लम होती है, खाने की प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए बंसल क्लासेस ने भी ये तरीका अपनाया कि क्यों ना हम उनके घरों तक पहुंचे और उनको सर्विसेज उनके होम टाउन, उनके घर के आसपास दिया जाए। जैसे आप ये राइट चीज चूज करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि पैंडेमिक
आज ना कल ये खत्म होने वाला है, क्योंकि ये बहुत लंबा इस साल आपको जाने को वाला नहीं है। तो आप ये भी देखो कि अगर आप बंसल क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप फिजिकल क्लासेस ले सकते हो, घर से बाहर आ सकते हो, अपने डाउट्स जो है वो टीचर से पूछ सकते हो फिजिकल में। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जब भी आप चूज करो कि कहाँ क्या करना है मुझे लाइफ में, तो ये राइट वे आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंसल क्लासेस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप राइट थिंग को चूज कीजिए, और जैसे ही आपको ऑफलाइन होगा, जैसे ही गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएगी, आप बंसल क्लासेस आ सकते हो, फिजिकल डाउट होगा, फिजिकल क्लासेस आपकी चलेगी। तो मैं हेमंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सामने हमारे बच्चों से इतने गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस किया और बंसल क्लासेस के बारे में जानकारी दी। और इस कारवा को, बंसल क्लासेस को बढ़ाने वाले वन एंड ओनली हेमंत एग्रीवाल सर है, जो आपके सिटी में आपके घर के पास लेकर आए। क्योंकि वो भी जब जलगांव में थे तो उन्होंने सेम चीज को फेस किया, क्योंकि जब भी प्रिपरेशन करना होता है बच्चों को, वो आईआईटी हो और नीट का हो, तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस किया और उनके एक सोच आई कि नहीं, अगर हम थोड़ा सा चीजों को चेंज कर सकते हैं, हम अगर बाहर के सर्विसेज को अपने होम टाउन में ला सकते हैं, तो आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और बच्चों, मैं एक चीज आपको बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझिएगा कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो या कोई भी चीज करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो सिर्फ वो आपके सपने नहीं होते हैं, वो आपके मदर, आपके फादर, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके ब्रदर, सिस्टर, वो सभी को सपनों को आप आगे लेकर चलते हो। उसी पे मैं 4 लाइन सुनाऊंगा, उस पे बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपको अब आने वाले कोई भी पेंडेमिक हो आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये आपके सर्विसेज, आपकी नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस होगी आप विजिट करोगे और फिजिकल क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएगी। इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में जो आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, समीर मोहिते सर, जो एकेडमिक हेड है, जो आपको कंप्लीट 2 ईयर, मैं कंप्लीट 2 ईयर की बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या आपका प्लानर कैसा होना चाहिए, या आपका टाइम टेबल पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को आपको जानकारी देंगे और पूरा आपको हेल्प करेंगे, जिससे आप 2 साल बाद एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओ। तो समीर मोहिते सर, एकेडमिक हेड। और नेक्स्ट मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, आप लोगों की बात होती है कि क्या ये जलगांव सिटी में रहकर आईआईटी और नीट करना पॉसिबल है। बेटा, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और बंसल क्लासेस जलगांव ने इस चीज को प्रूफ किया है कि ये आपका बंसल में रहकर, जलगांव में रहकर, अपने में घरों में रहकर आप इन चीजों को हासिल कर सकते हो, जो भी आपके सपने हैं। आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, हेमंत एग्रीवाल सर और डॉक्टर सुमिरन, जिन्होंने 2020 में बंसल में पढ़कर एक अच्छा रैंक हासिल किया और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में ये अपने आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं। जिनमें अगर बात की जाए तो 720 में से इन्होंने 613 मार्क्स स्कोर किए थे नीट में। तो ये सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आपको जलगांव में रहकर पॉसिबल है। आईआईटी की मैं बात करूं तो हमारा बच्चा अभी, क्योंकि मेंस के अटेम्प्ट्स बाकी है, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने 99.42 परसेंटाइल स्कोर किया है। वो भी मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वेबिनार में आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। बट ये वो रिजल्ट है जो लास्ट ईयर 2020 में आए थे। तो सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, तो आपको उन्हीं के साथ आप देख सकते हो, डॉक्टर समीर शेख है एंड डॉक्टर वेदांत, ये तीनों ही बेटा लास्ट ईयर बंसल के रेगुलर स्टूडेंट्स थे और इन्होंने मेडिकल नीट क्वालिफाई किया और अच्छे रैंक के साथ ये आज के डेट में देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सिर्फ
बंसल का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, ये आपके जलगांव का नाम रोशन कर रहे हैं जो आपके जलगांव से हैं। तो बंसल क्लासेस हमेशा से एक बात कहता है कि हम काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, हमारा काम पढ़ाना है और आपका काम सिर्फ पढ़ना है। आप सिर्फ पढ़िए, हम सिर्फ पढ़ाएंगे, रिजल्ट एक दिन आएगा। और ये उन चीजों की आपको प्रमाण दिख रही है कि बंसल क्लासेस ने प्रूफ किया है। नेक्स्ट जब मैं आपको मूव करूं, जेई एडवांस 2020 के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे हैं, जिसमें AIR 52, 100, 119, 274, 341 सो ऑन। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, बट ये जेई एडवांस 2020 के रिजल्ट्स है जो आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि सच आगे है, कोई भी यहाँ पर झूठ की बातें नहीं है। जो बंसल क्लासेस अचीव करता है वही चीज आपके सामने रखता है। और वीके बंसल सर जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके आदर्शों में यह है बेटा कि कभी भी वो गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप पढ़ने जाओगे 2014 AIR 1 IIT, उस बच्चे ने पूरे 2 साल पढ़ाई जो किया वो बंसल क्लासेस से किया, बीके बंसल सर के अंडर में किया। बट जब रिजल्ट आया तो किसी और इंस्टीट्यूट ने XY ने उसको पैसा दिया और उसको खरीद लिया। जब ये बात बीके बंसल सर के पास पहुंची तो बीके बंसल सर काफी दुखी हुए, क्योंकि वो उनकी मेहनत थी और उनका नाम होना चाहिए था। आप देखोगे कि लीग ऑफ टॉपर्स में बंसल क्लासेस में फिर वीके बंसल सर ने ये डिसाइड भी किया कि जिस बच्चे का ईमान नहीं है, जो मेरे लिए समर्पित नहीं है, वो बच्चा मेरा नहीं है। उन्होंने आज तक उस रिजल्ट को आप देखोगे तो कहीं भी बंसल क्लासेस शो नहीं करता है। तो हम जो करते हैं हम वही दिखाते हैं, हम बाकी की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि हम करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे भी, और रिजल्ट लाना और कैसे आता है ये हमें पता है। आपको सिर्फ उस पर बिल्कुल 2 साल तक स्टिक रहना है, फॉलो करना है और रिजल्ट आएगा भी। ये जेई एडवांस 2020 के रिजल्ट थे। ये आपको जेई 2000 मेंस के रिजल्ट है, जिसमें AIR 181 है, 99 है, 277, 791। तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे 2020 जेई मेंस के हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं हमारे रिजल्ट्स बंसल क्लासेस की बात करें तो नीट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, आपके जलगांव से भी उसमें थे, जिसमें AIR 127, AIR 197। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हर साल बंसल क्लासेस देता है, और बंसल क्लासेस जलगांव ने भी इसके ऊपर एक कदम बढ़ाया है, जिसमें आपका सहयोग बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप ही आगे आने वाले डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। तो इस चीजों पे बिल्कुल फोकस रहना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो टॉपर्स की लीग देखते हैं, जिसमें बंसल क्लासेस ने आपको, जो भी बच्चे बंसल क्लासेस से पढ़कर आज के डेट में देश विदेश हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप इसमें भी देखोगे AIR 1 5 टाइम्स है, AIR 1 5, AIR 2 6 टाइम्स है, AIR 3 6 टाइम्स है। लेकिन कहीं भी आप इस लीग में उस बच्चों को नहीं देखोगे जिसने 2014 में AIR 1 किया था। क्यों? क्योंकि बंसल क्लासेस और वीके बंसल सर के आदर्शों के आगे ये सब कुछ नहीं चलता। उनका कहना था कि अगर हम अच्छे हैं, हम अच्छे पढ़ाते हैं तो रिजल्ट हर साल आएगा। और जस्ट 2014 के बाद सर ने ये प्रूफ भी कर दिया। 2015 सतवत जगवा ने AIR 1। तो कहते हैं कि अगर हमारे करने की ललक है ना तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और इस बात का प्रमाण वीके बंसल सर ने 2015 में ही पूरे इंडिया को बताया। और ये इकलौते थे जो हम लोग कोचिंग सेक्टर सुनते हैं या कोटा का नाम सुनते हैं, तो वो सिर्फ बीके बंसल सर ने ही किया। और उसमें पूरे इंडिया में आज के डेट में ये कोचिंग और तैयारियां की कोचिंग बहुत सारे चल रहे हैं ये, लेकिन जो नींव रखी, वो पहली पत्थर जो था वो बेटा बीके बंसल सर के द्वारा ही रखा गया था। तो इस बात की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जब बात करेंगे तो बंसल क्लासेस जलगांव के फैकल्टी जो 2 साल आपसे जुड़ेंगे, एक अच्छा रिलेशन होगा जिसमें आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी कॉल करके अगर मोटिवेशन चाहिए, आप किसी भी चीज के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कोई यहाँ पर आपको बैरियर नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई बैरियर आपको नहीं है। जिसमें मैं आपको फर्स्ट बात करूं तो मैथ्स डिपार्टमेंट अविनाश सिंह मैथ्स फैकल्टी, एक्सपीरियंस सर का देखिएगा तो 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस है।
हर्षित सर मैथ्स फैकल्टी, जब इनका भी एक्सपीरियंस आप देखोगे तो काफी है, 6+ इयर्स एक्सपीरियंस है, तो काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो आपके सामने है, जो आगे आने वाले 2 साल में आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके रिजल्ट के चांसेस काफी अच्छे होंगे। नेक्स्ट जब मैं आपकी बात करूं तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में सिमी दुबे मैम है, जिनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, +7 इयर्स है। अभिषेक गुप्ता सर हैं जो बायोलॉजी फैकल्टी, इनका भी एक्सपीरियंस 7+ ईयर्स, 6+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो काफी जो है वो अच्छे फैकल्टीज आपके पास है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके पास है, और आपके शहर में है। सबसे बड़ी बात है कि आपके शहर में है। नेक्स्ट बात की जाए तो कृष्णा चौधरी सर केमिस्ट्री फैकल्टी, एक्सपीरियंस देखा जाए तो 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नरेश माता सर केमिस्ट्री फैकल्टी हैं जो एक्सपीरियंस 7+ ईयर्स का है, जो आपको आने वाले 2 सालों में केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे। और भी हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी जुड़ रहे हैं, अभिषेक सर जो यहाँ पे मिसिंग है, बट अभिषेक सर भी आपको केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो विवेक शर्मा सर जिनका एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स का है, निखिल सर जिनका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स का है, ये आपको जो हेल्प करने वाले हैं वो फिजिक्स में कंप्लीट 2 साल आपको हेल्प करेंगे। जब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बंसल क्लासेस आपको इतना फ्रीडम देता है कि इंग्लिश की फैकल्टी भी आपको जब प्रॉब्लम लगता है बोर्ड के एग्जाम में, तो वहां पे हेल्प करने के लिए हमारे पास फातिमा मैम है, जिनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। प्रभात सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अविनाश सर आपका, आप अगर कर पाओ तो आप टेक ओवर कर लीजिए। अनम्यूट करिए सर खुद को। आवाज आ रहा है? नेक्स्ट, थैंक यू सर आवाज आ रहा है। और नेक्स्ट जो मैं आपको लेकर चलता हूं अविनाश सर के पास, जो बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन है, जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कॉलेज एंड डिग्री इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो कॉलेज कैसा होना चाहिए, आपको डिग्री जो है उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं अविनाश सर अनम्यूट करता हूं, प्लीज वेट सर। हेलो सर, am I audible? Hello. Yes sir, you are audible, please proceed. Very good morning, sir. Very good morning, Hemant sir. Very good morning, our faculty staff member, and very good morning, students. Myself, Avinash Singh. Basically I'm from the UP, Uttar Pradesh से हूँ मैं, and I did my engineering from NIT Hamirpur in 2012. In my branch is mechanical. तो बच्चों आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं। आई एम द मैथ्स फैकल्टी, तो मैथ्स की बात तो करेंगे। उसके पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ाई हम क्यों करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑफ गुड कॉलेज एंड डिग्री इन स्टूडेंट लाइफ, कि अच्छा कॉलेज होना चाहिए, और दूसरा अच्छा कॉलेज है तो आपकी डिग्री की वैल्यू भी ठीक है। तो पहली बात, जब भी कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, सो आप आईआईटी के बारे में सोचते हैं, नहीं मुझे मेडिकल करना है, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के बारे में नीट के लिए सोचते हो। तो देखो बच्चे, एक तो यह है कि आप इंजीनियरिंग करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो क्वेश्चन उठता है कि आप इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या एक इंजीनियर बनेंगे कि एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे? सर ये क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक इंजीनियर बनना है तो क्या बनेंगे, एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे, सिर्फ इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। दूसरी बात, सर ये क्या हुआ, अच्छा इंजीनियर और मतलब अच्छा इंजीनियर खराब इंजीनियर, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है, डिग्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है, आज हमारा डिस्कशन पॉइंट यही है। और डिग्री हमें कौन अच्छा प्रोवाइड करेगा, हमारा अच्छा कॉलेज। आइए कि कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, अभी हम बात करते हैं कॉलेज का इंपॉर्टेंस, तो डिग्री तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब सपोज बच्चे आप जेई का एग्जाम देते हो, आईआईटी जेई का एग्जाम देते हो, मेंस देते हो, एडवांस देते हो, आपको पता है नीट देते हो, या आप कोई और भी एग्जाम देते हैं, तो ठीक
ठीक है ना, क्या है अच्छे कॉलेज का इंपॉर्टेंट, आप टॉप आईआईटी में जाते हो या टॉप के और यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि आपको अक्रॉस द इंडिया के आपको स्टूडेंट मिलेंगे जो सभी क्रीम स्टूडेंट होंगे, अच्छे स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या है कि जब उनके साथ आप रहेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सी चीजें आप उनसे सीखोगे, आप उनसे मतलब एक दूसरे से क्या होता है कि ज्ञान का ना आदान उनसे कुछ सीखेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट से ना तो बच होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका ग्रोथ होगा। और दैट इज फाइनली वी आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन, कि हमें वही चाहिए। आइए दूसरा पॉइंट, कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, आपको स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है, आपको और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, तो उस चीजों में आपको बहुत हेल्प मिलती है। अच्छे कॉलेजेस की बात करूं, मैं मेडिकल की भी बात कर रहा हूं और इंजीनियरिंग की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं एनआईटी हमीरपुर में था बच्चे, तो आपको पता होगा कि कॉलेज में कंपटीशन होता है। तो व्हेन आई वाज देयर इन आईआईटी दिल्ली, हम आईआईटी दिल्ली गए थे और थर्ड ईयर की बात है उस समय, और वी वर विजिटेड, मतलब पूरा विजिट कर रहे थे। तो क्योंकि मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, तो हमें प्रीफर ये हुआ था कि आप मैकेनिकल में जाइए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाइए और वहां पे आप चीजें देखिए। तो वहां पे गया और लैब देखा, वहां की फैसिलिटी। बच्चे ऑन एन एवरेज, आई टॉक टू द कंसर्न पर्सन, 70 से 80 करोड़ के इक्विपमेंट है वहां पे आईआईटी दिल्ली में। तो मतलब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है बच्चे, सॉरी आवाज आ रही है क्या? यस सर प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में गया तो मैंने आपको ये चीज ऑब्जर्व किया कि वहां पे बहुत से इक्विपमेंट है। क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अब साइंस में जो चीजें हमने पढ़ा उसको अप्लाई भी तो करना है। अब लैब ही नहीं रहेगा तो आप अप्लाई कैसे करो। तो अच्छे लैब, अच्छे इक्विपमेंट, तो हम चीजें और मैकेनिकल को और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही। तो एक ये मैंने बोला, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से मैंने बोला कि और चीजों में आप अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हो। आपको बहुत से कंपटीशन में, बहुत चीजों में, चीजों में आपको और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से आपको और भी चीज आपके अंदर डेवलप होती है। अच्छे अच्छे एटमॉस्फेयर, अच्छे लोगों से मिलना होता है, तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। भाई एक और पॉइंट बात करते हैं कि इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कि गुड कॉलेज का इंपॉर्टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं बच्चे, कि सपोज आपके नियर बाई में, आपको भी पता है एक अच्छा सॉफ्टवेयर का हब है। अगर मैं बात करूं पुणे की, सपोज पुणे में कोई जॉब वैकेंसी आया, या कहीं पे भी बच्चे, कहीं पे भी जॉब वैकेंसी आता है अक्रॉस द इंडिया, तो क्या होता है, जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं, पुणे की बात करूं, महाराष्ट्र मुंबई की बात करूं, या आपको बेंगलुरु की बात करूं, तो कभी कभी क्या होती है, बहुत सी कंपनी लाइक IBM, विप्रो, इन्फोसिस और भी बहुत सी कंपनी, अशोक लीलैंड, बॉस, ये कंपनी कभी कभी लेती है। में जब बच्चे जाते हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट, तो फॉर एग्जांपल उनके पास सीट क्या हुआ, कोई भी एक कंपनी लीजिए जिसमें सीट थी 500 इंजीनियर्स चाहिए थे, और अप्लाई कितना आया, फॉर्म कितना आया, 50,000, 50,000। होता क्या बच्चे, अभी एक उस कंपनी के मेंबर्स 50,000 का तो इंटरव्यू ले नहीं सकते, कि देखते हैं कि कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है, वो मुश्किल है। तो वो करते क्या है, वो एक डाल देते हैं एक रिस्ट्रिक्शन कि वी आर गोइंग टू hire top 20 college, the student are came for the top 20 college, हम उन्हीं को हायर करें। हुआ क्या उससे कि 50,000 बच्चों में से 48,000 साइड हो गए, क्योंकि उनके कॉलेज अच्छे नहीं थे। ईदर दे हैव ए गुड टैलेंट, दे हैव द एवरीथिंग, दे हैव द गुड इंटर्नशिप, एवरीथिंग, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं है। तो 48,000 साइड बचे कितने, 2,000। अब 2,000 स्टूडेंट में से उन्होंने आगे अपने इंटरव्यू को प्रोसीड किया और 500 जितना भी उनको चाहिए था उन्होंने लिया।
तो अब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसी बात नहीं है कि वो 48,000, अब बात यह है कि सर क्या उनके साथ तो जस्टिस नहीं हुआ? 48,000 में डेफिनेटली टैलेंटेड रहे होंगे लोग, अच्छे लोग रहे होंगे, अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, जिन्होंने 4 ईयर अच्छे से मेहनत किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा, सब कुछ, उनके इंटर्नशिप अच्छी होगी, उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, उनके थीसिस अच्छी होंगी, लेकिन प्रोवाइडेड वो एग्जाम के इंटरव्यू में बैठे ही नहीं, वो कंपनी के जॉब में बैठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कॉलेज अच्छे नहीं थे। सो कहने का मतलब ये है कि अब एक बात और आती है कि क्या अच्छे कॉलेज का, क्या फिर अच्छे कॉलेज की लाइफ खत्म? नहीं, वहां पे क्या होता है फिर, अच्छे कॉलेज के बच्चे जो हैं, अच्छे कॉलेज के बच्चे जो नहीं है, 48,000 का क्या, तो 48,000 को बच्चे अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको, कहते हैं ना बच्चे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड योर डिग्री इज इंपॉर्टेंट एंड योर कॉलेज इज इंपॉर्टेंट फाइनली। सो अल्टीमेटली मेरी इस बातों का इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको आईआईटी के लिए जाना है, चाहे आपको नीट के लिए जाना है, मेडिकल के लिए जाना है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। अब क्या है कि हमारा मकसद क्या है कि हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो हमें करना क्या है? ये 2 साल हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए 2 साल ये इंपॉर्टेंट है, और 2 साल में हम जेई के लिए कितना अच्छे से डिवोट करते हैं और आईआईटी के लिए कितना डिवोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस 2 साल में हमको एक दिन भी टाइम, 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना? 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना, और सब चीजों को साइड रखना है, चाहे जो भी है, चाहे जैसे बच्चे क्या होते हैं जनरली सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, सबको साइड रखिए। ये 2 साल अपनी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, कभी कभी कहते हैं सर हमारे पास तो टैलेंट है लेकिन हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सो बच्चे अच्छे कॉलेज में, सपोज कोई भी बच्चे के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर इनोवेशन बड़ा अच्छा है, बिकॉज ही वांट्स टू और शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, बिकॉज इनोवेटिव बहुत है, सॉफ्टवेयर है, अभी से उसको प्रोग्रामिंग आता है, सपोज उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसको सभी से प्रोग्रामिंग आता है, तो आपको क्या लगता है अच्छा टैलेंट है तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, या अगर आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है वहां टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, हमें वहां पे भी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा, बट प्रोवाइडेड पहली सीढ़ी क्या है? अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा मेडिकल। अल्टीमेटली हमारी ये बात का, मेरे बात का ये पॉइंट क्या था कि हमें इस 2 साल को, 2 ईयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेटर के लिए, ठीक है? एक जनरली लोग बोलते हैं कि ऐसे जैसे है कि इंडिया में इंजीनियर्स, इंडिया में अच्छे इंजीनियर होइए और अच्छे, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चे इस पॉइंट में कि आपको कहते हैं ना, लोग कहते हैं जॉब की कमी है, मैं जॉब की कमी नहीं, टैलेंट की कमी है, अच्छा सोसाइटी, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 साल की पढ़ाई, ये 2 साल की पढ़ाई। चलिए, तो ये बात, पहलू ये था। अब दूसरा एक छोटा सा मेरा पहलू ये है कि आप मैथमेटिक्स, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा मैं मैथ्स की बात कर लूं कि मैथमेटिक्स बच्चे, आपको भी पता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो बंसल में आपको एक चीज जब मैथ्स मेंस में और एडवांस में मिलेगा, वो क्या मिलेगा? आपको बेस से चीजों को उठाया जाएगा, बेसिक से चीजों को उठाया जाएगा। और एक चीज और बच्चे, मैं अक्सर क्लास में भी बोलता हूं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, स्पीड अच्छी करनी है, एक्यूरेसी अच्छी करनी है। स्पीड, एक्यूरेसी, आपकी सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में, वो हर चीज आपको यहाँ पे आपको क्लास में मिलेगा। आपके डाउट्स को आपको डिस्कस किया जाएगा, आपको अप्रोच दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे तो जेई में अच्छा स्कोर करेंगे, और जेई में अच्छा स्कोर करेंगे तो वही बात है, गुड गवर्नमेंट कॉलेज एंड गुड डिग्री। अल्टीमेटली ये हमारा पॉइंट था स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है? तो चलिए, ये बातें थी मेरी कहने का कि बच्चे की ये चीजें आपके लिए हमेशा ध्यान रखिए, 2 साल को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जी कम फ्रॉम द योर, आई मीन एनर्जी, बच्चे जब भी एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैं एक चीज देखता हूं, मैं पिछले 7-8 साल 9 साल से प्रोफेशनल लाइफ में हूं, तो मैंने ये चीज देखा है,
और जब मैं 2012 में बीटेक पास किया तब से मैं जब तक स्टूडेंट को देखते आ रहा हूं कि जो बच्चा टॉप पे वही जाता है, वो जो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेशन इज द कीवर्ड ऑफ सक्सेस। इस बात में अच्छी सोच के साथ आप अपना ध्यान रखिए और अपने टारगेट पे फोकस रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश सर। और अविनाश सर ने हमारे बच्चों से जो भी डिस्कशंस की, काफी अच्छी डिस्कशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कॉलेज एंड डिग्री, और ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये 2 सालों में मेरे से होगा या नहीं होगा, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अविनाश सर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको हेल्प भी करेंगे, और ऐसी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन जो आपको मोरल सपोर्ट देगा, वैसे डिस्कशंस भी वो आपके साथ हमेशा करते रहेंगे। तो ये चीज है कि आपके लिए कॉलेज और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। एक पत्थर उछालिए और देखिए फिर आसमां में छेद होता है या नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। और आगे जो मैं इस कारवां को बढ़ाता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं कृष्णा सर के पास, जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है नीट और आईआईटी में केमिस्ट्री को लेकर, जो हमारे साथ आईआईटी और नीट की बातों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मुझे सुन पा रहे हैं आप सब? यस कृष्णा सर, प्लीज कंटिन्यू। तो सभी को नमस्कारम। मैं सबसे पहले आदरणीय हेमंत एजीवाल सर को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिसने आप सबका मार्गदर्शन कराया, और आप सब इन सभी बातों को अपने लाइफ लॉन्ग जीवन में इसको यूज भी करेंगे। इससे आपको क्या होगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो नाउ माई सेल्फ इज कृष्णा कुमार चौधरी। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम NIT Patna in 2009 from Information Technology branch. Okay, I have teaching experience of more than 7 years, including 4 years in Bansal classes. Okay, now first of all, I will tell about Bansal classes, as I was also a part of Bansal classes in 2009 during my IIT JEE preparation. ठीक है, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने सुना है, history has witnessed Bansal classes has produced so many ranks, including 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and many more. Your expectation becomes reality. Your expectation becomes reality when you join Bansal classes Jalgaon, as Bansal classes provide you a sound competitive environment required to crack IIT JEE and NEET. Its modules and DPP are designed by team of experts as per recent IIT JEE and NEET exam. Okay, after solving sheets and DPP, you will realize that you are very close to IIT JEE NEET and preparation. Okay, now मैं आप सबको एक गुड कॉलेज मतलब आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद, आपको वहां पे क्या एनवायरनमेंट मिलेगी, इस पे थोड़ा बात करते हैं। कृष्णा सर प्लीज आप पहले अनम्यूट कीजिए। कृष्णा सर आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो सभी बच्चों को नमस्कारम। मैं सबसे पहले आदरणीय हेमंत एजीवाल सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपको मार्गदर्शन कराए हैं, और उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं आपके लिए, वो आप सभी के लिए लाइफ लॉन्ग मोटिवेटेड फील होगा आप सबको इसके लिए। ठीक है, तो माई सेल्फ इज कृष्णा कुमार चौधरी। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक from NIT Patna in branch of Information Technology in 2014. I have more than teaching experience of 7 years, including 4 years in Bansal classes. I have produced many ranks in IIT JEE and NEET experiments. Okay.
नाउ व्हाट यू गेट व्हेन यू सेलेक्ट इन IIT JEE, जब आपका सिलेक्शन IIT JEE में हो जाता है तो इससे आपको क्या मिलता है? मोस्ट प्रोबेबली जब आपका सिलेक्शन IIT JEE 2023 मतलब 2023 में आपकी सिलेक्शन होगी तो हो सकता है आप अपने गांव के, हो सकता है आप अपने सिटी के फर्स्ट IITian होंगे। इससे क्या होता है, आपको पहला जो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और वैल्यू इन सोसाइटी, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलती है, आपको इतनी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगी जो आपको जीवन भर ये काम आएंगी। दूसरा है वैल्यू इन सोसाइटी, आपको सोसाइटी में वैल्यू भी मिल जाती है इसके लिए। दूसरा है आपको जॉब सिक्योरिटी, आप IT सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, आपको हैंडसम पैकेज ऑफ सैलरी मिलती है। एवरेज पैकेज आपको IT की 15 से 20 लाख एवरेज है, आपको हैंडसम पैकेज वहां पे मिलती है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होती है लॉन्ग लाइफ। तीसरा है आपको ग्रेट कॉलेज लाइफ, आपको वहां पे जो फ्रेंड्स मिलेंगे, कैंपस फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां पे क्या होगा, दुनिया के मतलब इंडिया के सबसे जो बेस्ट माइंड है, इंडिया के सबसे बेस्ट माइंड के साथ यहाँ पे आपका कंपटीशन होगा, सब लोग वहां पे आपको अच्छा मिलेंगे, तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपके लिए वहां पे होगा जिससे कि अपने आप अपने इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। ठीक है, चौथी पॉइंट है आपको ग्रेट एल्यूमिनाई, IIT से पास होने पे, IIT के पास होने के बाद आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया को, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि IIT करने के बाद UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे भी बहुत सारे IITian का सिलेक्शन हो जाता है। अब बहुत सारे IITian जो होते हैं वहां पे रैंकर्स होते हैं, तो इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है UPSC, उसमें भी IITians कहीं ना कहीं बहुत तादाद में वहां पे होते हैं। आप IT करने के बाद बहुत सारे फील्ड आपके लिए वहां पे खुले रहेंगे, आप एक्टिंग में भी जा सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी है जो IITians हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, मनोज सिन्हा है, अरविंद केजरीवाल जी है, बहुत सारे IITians भी है जो पॉलिटिशियन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब डिफरेंट फील्ड में आपने सुना होगा सुंदर पिचाई को, जो गूगल के अभी क्या है CEO, सुंदर पिचाई को सुना होगा, आपने सुना होगा चेतन भगत को, IIT करने के बाद वो सब क्या कर रहे हैं, इंडिया को वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो IIT करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी किसी भी अचीवमेंट को आप IIT के बाद भी पा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब है आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, IIT में सिलेक्शन के लिए आपको क्या 5 गोल्डन रूल्स है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 गोल्डन रूल्स IIT में सिलेक्ट होने के लिए, नीट में सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या है उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है, आपको पता होना चाहिए कि IIT इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड में भी आपको IIT का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, पहले आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना होगा। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत के बिना आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा एक जो समझदार लकड़हारा होता है, एक समझदार लकड़हारा अपने औजार को धार करने में पूरा समय लगाता है। वह जानता है कि यदि औजार तेज हो गया, औजार में धार आ गया, यदि कुल्हाड़ी तेज हो गई तो पेड़ काटने में उसको मुश्किल कभी भी नहीं आएंगी, इसको पेड़ काटने में मुश्किल कभी भी नहीं आएंगी। यदि आप मेहनत कितना भी कर ले, यदि आप में धार नहीं है, यदि कुल्हाड़ी में तेज नहीं है, तो पेड़ कभी भी किसी भी कीमत पे पेड़ को काट नहीं सकते। तो पहले आपको इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको ये भी समझना होगा कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट कितना आ रहा है, आपने कितना आज पढ़ा, कितना मेमोरी में रिटेन है, ये सब पे आपको फोकस करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी और टाइम टू टाइम आपको जज भी अपने आप को करना पड़ेगा इस सब के लिए। ठीक है, आपने एक लाइन सुना होगा, ये वाक्य सुनी होगी कि कर्म करने से फल मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो पहला पॉइंट है आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को करना पड़ेगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट है आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, दूसरी पॉइंट है आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। यदि आप नीट कर रहे हैं तो आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यदि आप नीट IIT कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को बैलेंस ही करके पढ़ना पड़ेगा, तीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको सब पेपर बैलेंस होने चाहिए, सब पेपर क्या होने चाहिए आपके बैलेंस होने चाहिए, एक भी पेपर आपको वीक नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी पेपर आपको वीक रह गया तो सिलेक्शन में, IIT के सिलेक्शन में, नीट के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती है। तो आपको दूसरी पॉइंट है आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, तीनों पेपर को बैलेंस करके अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, यदि आपने हार्ड वर्क कर लिया,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। यदि आपके पास एक्यूरेसी है नहीं है तो फिर से आपका सिलेक्शन वहीं पे स्टॉप हिंडर हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे भी आपको ध्यान देनी होगी। एक्यूरेसी कहने का मतलब है, सपोज कीजिए आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन आया, ठीक है, यदि टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन आया, आप 50 क्वेश्चन जानते हैं, आपको 50 क्वेश्चन पता है कि 50 क्वेश्चन मैं बना लूंगा, तो 50 क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं उसमें से आपका कितना सही हुआ। यदि आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिया, 50 आपको आता था, 45 आपने सही कर लिया, तो आपको इफिशिएंसी लेवल सही है। आपकी इफिशिएंसी लेवल इस केस में अप्रॉक्स 90% है, तो आपको इफिशिएंसी लेवल को ऑलवेज 90% के अप्रॉक्स रखना पड़ेगा। तो तीसरी क्या है, एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी पे भी क्या करनी होगी, ध्यान देनी होगी। यदि आपने हार्ड वर्क कर लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट भी कर लिया, एक्यूरेसी भी कर लिया, बट आपके पास स्पीड नहीं है, तो फोर्थ फैक्टर आ जाता है स्पीड का। यदि आपके पास स्पीड नहीं है तो पर भी कुछ परेशानियां हो सकती है आईआईटी में सिलेक्शन के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए। तो आपको स्पीड भी पता होनी चाहिए। आपको पता है कि नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में आते हैं, ठीक है, और आपको आईआईटी मेंस की बात करूं तो 75 क्वेश्चन 3 आवर्स मतलब 180 मिनट में आते हैं, और आईआईटी एडवांस की बात करूं तो 3 घंटे में 180 मिनट्स में आपको अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको नीट की बात करूं तो आपका स्पीड पर क्वेश्चन, आपको स्पीड कम से कम 1 आवर में 60 मिनट की बात करूं, 1 आवर की बात करूं तो आपको स्पीड कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की होनी चाहिए नीट के लिए। यदि आप आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपकी स्पीड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पर आवर स्पीड होनी चाहिए। यदि आप आईआईटी एडवांस की बात कर रहे हैं तो आपको पर आवर कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, अपने तीनों पेपर को बैलेंस करके पढ़ा, आपके पास इफिशिएंसी भी है, आपके पास एक्यूरेसी भी है, आपके पास स्पीड भी है। तो एक लास्ट फैक्टर आता है एग्जाम टेम्परामेंट की। एक लास्ट फैक्टर क्या आ जाता है, एग्जाम टेम्परामेंट। आपको क्या करना है, यदि आपके पास चारों चीज है, हार्ड वर्क भी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट भी है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है। यदि आपने एग्जाम को हैंडल करने का तरीका नहीं समझा, तो इसमें फिर से प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद आपका सिलेक्शन ना हो। तो एग्जाम से डरना नहीं है, कभी भी आप एग्जाम दे तो एग्जाम से कभी भी डरना नहीं है, एग्जाम के प्रेशर में कभी भी नहीं आना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड फील करवाना है। आपको जितना आता है, जो आता है आपको 100% सिर्फ देना है। इतना सब पे काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर आईआईटी जेईई और नीट में हो जाएगा। तो इन 5 बातों को याद रखेंगे। पहला है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना मैंने इनपुट दिया और कितना आउटपुट आ रहा है। ये नहीं मैंने तो 10 घंटा तो 1 महीना तक पढ़ा, बट टेस्ट में जब टेस्ट दिया तो पता चला कि मार्क्स ही नहीं आ रहे। इस टाइप की आपको पढ़ाई नहीं करनी है। मजदूरों की तरह आपको पढ़ाई नहीं करनी है। मजदूरों की तरह पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इसको आपको स्मार्ट वर्क में बदलना पड़ेगा। खुद को टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना पड़ेगा, खुद को टाइम टू टाइम जज भी करना पड़ेगा, खुद को टाइम टू टाइम ये भी रियलाइज देना होगा कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, सब मुझे आ रहा है। मैं सबको एग्जाम हॉल में सबको अच्छे तरीका से रिप्रेजेंट करके अच्छा नंबर ले आऊंगा। ये सब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ओके, तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक बात याद रखेंगे, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अब मेहनत करने से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। यदि आपने सही डायरेक्शन यदि आपने सच्चे मन से मेहनत किया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने सच्चे मन से प्रयास किया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यकीन मानिए आईआईटी और नीट के बिना जिंदगी अधूरी है। जिंदगी जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी और नीट के बिना जिंदगी की सारी खुशी अधूरी सी है। अब सब से अभी से आईआईटी हेलो सर,
आपका माइक म्यूट हो चुका है सर शायद। ओके, आवाज आ रही है यार सबको? जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बात याद रखिए, यकीन मानिए जीवन की सारी खुशी, एज ए स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, यदि आप लोग सब स्टूडेंट फेस में यहाँ पे, तो यकीन मानिए जिंदगी की सारी खुशी IIT और नीट के बिना अधूरी सी है, अधूरी सी है। तो आप लोग को, सभी बच्चों को सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सभी बच्चों को सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। यदि आपने सही डायरेक्शन में मेहनत किया है, सच्चे मन से मेहनत किया है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी को भी नहीं ताकत है कि आपको रोक के दिखा दे। आप जरूर सफल होंगे, एक दिन जरूर सफल होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए, तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। तो सफलता मुकद्दर बन जाती है, कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपको सही डायरेक्शन में सिर्फ मेहनत करना है। हम लोग हैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप पे जहाँ गिरेंगे आप, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रही है, तो हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है आपको सपोर्ट करने के लिए। 24/7 आपको अवेलेबल है, ठीक है। एक बात और ये याद रखेंगे, एक बात याद रखिएगा, ईश्वर ने हीरा सभी को बनाया है, ईश्वर ने हीरा सभी को बनाया है, बट किंतु ईश्वर ने हीरा सभी को बनाया है, किंतु चमकता तो वही है, किंतु चमकता तो वही है जो तराशने की हद से गुजरता है, जो तराशने की हद से गुजरता है। एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे, यकीन मानिए इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं आपके माताजी और पिताजी, आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यदि आप पढ़ते पढ़ते कभी थक जाए, यदि आप पढ़ते पढ़ते कभी थक जाए, तो एक बार आंख बंद कीजिए और अपने मम्मी पापा को ध्यान से देखिए, इनके फेस को ध्यान से देखिए, और फिर कहेंगे, मन में ये कहेंगे, जिन सपनों को लेकर आपको मम्मी पापा ने बंसल क्लासेस जलगांव में एडमिशन करवाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको 100% देना है। इससे क्या होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड फील होगा और फिर से आप उसी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को पाने में जुड़ जाएंगे। तो इस बात को याद रखेंगे, जब कभी भी आप डिमोटिवेटेड हो जाए तो अपने मम्मी पापा को याद रखिए, जिस लक्ष्य के लिए मम्मी पापा ने आपको बंसल क्लासेस जलगांव में एडमिशन करवाया, उसको 100% करना है, 100% करना है। इस बात को याद रखेंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन शेयर करता हूँ। लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी को लिए एक मोटिवेशनल लाइन शेयर करता हूँ। हर बार गिरा, हर बार गिरा, हर बार उठा, बार उठा, हर बार गिरा, पर आस न छोड़ी उठने की। हर बार गिरा, हर बार उठा, हर बार उठा, हर बार गिरा, पर आस न छोड़ी उठने की। हर बार मुश्किल आई, पर बात नहीं कभी रुकने की। मेरी इस करुण कहानी पे दुनिया हंसती है, इतलाती है, पर अंत भला किसे पता, हर हार जीत बन जाती है, हर हार जीत बन जाती है। तो ये अभी शुरुआत है, आपको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, आपको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। आप लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए, से भी बड़ा कीजिए। ये तो अभी शुरुआत है, शुरुआत है। आपको लाइफ में आपको IIT से भी बहुत बड़ा करना है। ओके, तो लास्ट में एक और मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुना के अपने को खत्म करता हूँ सबको, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर प्लीज। खुदी को कर बुलंद इतना की, खुदी को कर बुलंद इतना की, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू कृष्णा सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य बातें हमारे बच्चों के साथ शेयर किया कि IIT और JEE के बारे में और नीट के बारे में भी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कृष्णा सर आप लोगों के लिए बिहार से आए हैं, और बिहार से आते के साथ ये बहुत ही इंस्पायर्ड है सुपर 30 मूवी से। तो जलगांव वालों ये बात याद रखिए कि सबसे बड़ा छलांग हम ही मारने वाले हैं। तो आने वाले सालों में सबसे बड़ा छलांग हम मारेंगे, ये कृष्णा सर की बातों से, और जो वो करना चाहते हैं उन्होंने आप सभी के साथ शेयर किया। इनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कृष्णा सर। और मैं आगे आपको लेकर चलता हूं विवेक सर के पास, जो आपको IIT और नीट के फिजिक्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है सभी को? यस सर, बिल्कुल, यू आर ऑडिबल सर। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टीज को, हेमंत सर को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखा जाए सभी स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? नीट क्वालिफाई करना है या हम लोग को IIT क्वालिफाई करना है, तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैं तुमको एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी तुम लोग किसी से पूछना मत, या फिर कभी तुम लोग देखते हो यूट्यूब पर जाते हो कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखते हो, ठीक है, कि सर उसने ऐसा किया, इतने घंटे पढ़ा, ये पढ़ा, वैसा पढ़ा, ऐसा नहीं है।
सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना अपना लेवल होता है। हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सभी का अपना अपना एक लेवल होगा, सभी ने अपना अपना एक लेवल तय किया होगा। जरूरी नहीं है जिसका तुम देख रहे हो, जिस टॉपर की तुम स्ट्रेटेजी देख रहे हो, वो तुम्हारे लेवल का हो सकता है, वो तुम्हारे लेवल से कम का हो और तुम्हारे लेवल से ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता करो कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम किस लेवल पर लाई करते हो। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, कॉन्सेप्ट। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ना कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पीछे भागो। कुछ स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है, ये काम करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ कर लिए, रट लिए, उनको रट लिए, या नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, 1000 2000 कर लिए तो उससे क्वालिफाई हुए, ऐसा नहीं है। तुम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे थ्योरी पर ध्यान दो। टीचर्स जो भी तुमको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनके नोट्स पर ध्यान दो कि नोट्स कैसे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई डाउट है क्या। अगर तुमको बच्चों नोट्स बन जा रहे हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल्स पर ध्यान दो कि मॉड्यूल्स तुमको बन रही है, जो बंसल की मॉड्यूल्स हमने प्रोवाइड किए बच्चों, मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम्हारे नोट्स बन जा रहे हैं, मॉड्यूल्स बन जा रहे हैं, तो तुमको नीट या जेईई मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। मैं गारंटी के साथ ये चीज तुमको बोल रहा हूँ। पहली चीज, लोग बोलते हैं सर ठीक है एक टाइम टेबल बता दो, एक चीज बता दो, स्टेप बाय स्टेप बता तो सकते हो सर कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है। सबसे ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि पढ़ना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम एनसीईआरटी रट लो, ठीक है, तुम उठाया मार को रटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है बच्चों, उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, उसमें जो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज होती है कि उस एनसीईआरटी से तुमको नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। हम तो तुमको पढ़ा ही रहे, सभी फैकल्टी तुमको पढ़ा रहे, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। उसके बाद अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के नोट्स बनाने का ट्राई करो सबसे पहले, कि हमको नोट्स बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे, जेईई मेंस का एग्जाम देने जाओगे तुम, तो ये तो इम्पॉसिबल को एक साथ तुम सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि आखिरी में तुम्हारे पास पूरा आधा रूम भर जाएगा नोट्स से बच्चों, पूरा भर जाएगा तुम्हारे, कम से कम 50-60 रजिस्टर भर जाएंगे। अगर सभी की बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी तुम्हारे रजिस्टर भर जाएंगे, और ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक साथ सभी चीजें पढ़ के चले जाओ, एक साथ उठाओ और रिवाइज करो 10 मिनट। तो आखिरी में जो तुम्हारे काम आएंगे वो शॉर्ट नोट्स काम आएंगे बच्चों। ठीक है, अगर नीट की बात करूं बच्चों, तो नीट में जैसा कि तुम देखोगे आगे चल के, या कुछ बच्चों ने पहले सॉल्व किए होंगे कुछ क्वेश्चन जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, या बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे से जुड़े हुए, पहले मेरे से फिजिक्स पढ़ा है, तुमको पता होगा मैंने 9th-10th में तुमको पढ़ाया, तुमको साथ साथ कई क्वेश्चन प्रीवियस नीट के भी कराए हैं। तुमने नेट पे भी सर्च किया, शायद कुछ स्टूडेंट्स रहता है सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो उन्होंने नेट पे भी सर्च किया कि सर झूठ तो नहीं बोल रहा, ये नीट का क्वेश्चन है कि। तो तुमने देखा होगा मैंने कई बार तुमको प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन कराए जो कि सिलेबस से मैच करते थे अपने 9th और 10th के। उसका नीट के जो फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल होता है वो ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, तो बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। नीट सिर्फ ये मांगता है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज है, तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाते हो कि नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम समझ पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों याद करके तुम मेमोरी बढ़ाओ, तुम रिवीजन, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। जो तुमको पढ़ाया जाएगा आज तो तुमको बन जाएगा नो डाउट। मैंने तुमको कोई चैप्टर पढ़ाया, तुमको आज वो बन गया नो डाउट, कल की डेट में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो तुम लास्ट चैप्टर को भूल जाओगे, ये ह्यूमन नेचर है, तुम्हारा मेरे साथ भी, सभी के साथ दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो रिवीजन जरूरी है। सवेरे तुम रिवीजन करो लास्ट चैप्टर का, और एक दिन तय कर लो इस दिन मुझे पहले का पूरा पढ़ना है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। नीट की तैयारी हुआ, किसी की भी तैयारी हो, जेईई मेंस ले लो, एडवांस ले लो, लेकिन नीट में तुमको क्या ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की मेमोरी, तुमको फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। कई क्वेश्चन नीट में ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रहेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस रहेंगे बच्चों, डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि मैं जेईई मेंस से एडवांस की बात करूं तो उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन आया, तो जरूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जरूरी नहीं। उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट आने चाहिए फर्स्ट चैप्टर के भी, मोशन के भी, लॉज ऑफ मोशन के भी। ग्रेविटेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन आया हो सकता है उसमें वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है उसमें मोशन चैप्टर का भी यूज हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग जाए क्लास 12th की। तो जरूरी है हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है तुमको, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। अच्छी बुक, अगर तुम कोई बुक रिफर कर भी रहे हो तो एक अच्छी बुक रिफर करो। और जो नीट के स्टूडेंट है जो फ्यूचर में नीट पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, अगर तुमको लगता है सर हमने सब कुछ कर लिया, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो तुम लोग जेईई मेंस के ट्राई करो एक बार क्वेश्चन।
ठीक है, नॉलेज वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, नॉलेज तो तुम्हारे काम आएगी बच्चों। तुम प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, तुमको कब पता चलेगा हमारी तैयारी अच्छी चल रही है? कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हमको कब पता चलेगा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है? तुमको ऐसे पता चलेगा बच्चों तैयारी तुम्हारी अच्छी चल रही है, अगर तुमने कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया, किसी फैकल्टी ने पढ़ाया, तुमने अच्छे से उसको समझा, आखिरी में वो चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया, मैंने बोला ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, तुमको अगर प्रीवियस ईयर के मान लो 70% क्वेश्चन बन जा रहे हैं, 70 to 75% क्वेश्चन अगर तुमको प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं, मतलब कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बच्चों। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों, मैं प्रीवियस 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आकाश इंस्टीट्यूट कैरियर पॉइंट कोटा में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जितना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे बंसल क्लासेस जलगांव में मिला है उतना कहीं नहीं मिला। मैं ओपन बोल रहा हूँ, कोई ये फैकल्टी ऐसी बात नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, थैंक्स टू हेमंत सर, थैंक्स टू हेमंत सर जो यहाँ पर सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किया, बहुत अच्छा। ठीक है, वो इतना कंसर्न रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, हमको पर्सनल ये चीज बोलते हैं एक एक स्टूडेंट्स पर ध्यान दो, और हम ये भी ट्राई कर रहे हैं, हम पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। हम सोचते हैं कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, हमको पता है कुछ डिप्रेशन फेज से गुजरते हैं, कुछ उनके साथ इशू रहते हैं जो फैकल्टी से डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कर नहीं कर पाते। तो हम सोच रहे हैं कि पर्सनल कुछ स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करेंगे, जिन स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए पर्सनल फैकल्टी से मिल सकता है, थर्ड पर्सन को कोई काम नहीं, डायरेक्ट कोई इशू है मेरे से पूछो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़, तो जरूरी नहीं सब एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स भी डाउट पूछ सकते हो सर, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कुछ भी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज होता है क्या, जैसे अगर नीट की बात करूं तो कुल मिलाकर तुमको 720 अप्रॉक्स 720 मार्क्स से करीब क्या होगा पेपर हो 720 का, कि कितने मार्क्स लाने हैं। तो तुम देखोगे अक्सर जो मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है उसमें मैंने देखा है कि लगभग 580 प्लस 580 नंबर से ज्यादा जिनके रहते हैं, एक क्या रहता है उनका श्योरिटी रहती है, 580 मार्क्स से ज्यादा में क्या रहती है, श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई हो जाएगा। ठीक, 580 मार्क्स के लिए क्या करें, जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया सर कैसे भी करके 580 लाना है हमको, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से तुक्के लगा के भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 580 प्लस चाहिए, तो बच्चों इस चीज से बचना है तुमको। क्या इस सर ने तो 580 मार्क्स प्लस लाने बोला है, तो हो सकता है शायद तुम अगर 550 तक सॉल्व कर ले, 550 मार्क्स तक सॉल्व करके आ गए, अब तुम्हारे दिमाग में सर 30 मार्क्स तो तुम तुक्के लगा के आ गए, पता चला उस बार कट ऑफ 530 मार्क्स पे ही गई थी। ठीक है, तो इस चीज से बचना बच्चों, निगेटिव मार्किंग से तुमको बचना, जितना बन रहा है जैसा बन रहा है उसको सॉल्व करके आना है बच्चों, तैयारी अपनी पूरी रखना है। और रही बात जेईई एडवांस और मेंस की बच्चों, तो तुमको हर चैप्टर पर पर्सनली फोकस रखना है, फोकस हर चैप्टर पर रखना है, ध्यान देना है तुमको, क्योंकि तुमको पता है जेईई का नया पैटर्न क्या है, वो क्या करता है 20 मार्क्स का तो कॉमन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, और 10 मार्क्स से न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछता है, तुमको क्या करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिल करना है। ठीक है, तो वही बच्चा सॉल्व कर सकता है, जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तुम रट के काम नहीं चलेगा, हो सकता है शायद कई बच्चे तुक्के लगा दें ऑब्जेक्टिव टाइप में सही भी हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी उसी बच्चे की सही रहेगी आंसर फिल करने की। जैसे आंसर है 25.42 तो 25.42 फिल कर रहे हैं, इसको तो तुम तुक्का लगा नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए तुमको, इसके लिए चाहिए तुमको बच्चों डीप स्टडी किसी भी चैप्टर की, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ाए। जैसे तुमको पता है कोरोना काल चल रहा है बच्चों, हमारी मेडिकल फैसिलिटी कैसे कोलैप्स होते जा रही है, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है बच्चों कि आने वाले समय में जो हमारी गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है मेडिकल फैसिलिटी पे, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो हो सकता है बच्चों आने वाले समय में सीटें बढ़ेंगी, तो अभी से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, अभी से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि तुम फ्रेशर हो, 11th क्लास में आओगे। बोलता है ना किसी बुद्धिमान ने कहा दूसरों की गलती से सीखो ज्यादा अच्छा रहता है, किसी की गलती से पहले ही सीख लो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है अभी, सर अब क्या करें, स्ट्रेटेजी चेंज करें क्या आखिरी टाइम, तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम शायद गलती भी कर लो सुधर भी जाओ। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, अपना ध्यान रखो, सभी लोग प्रॉपर रिवीजन करो, कोई भी डाउट आता है रेस्पेक्टिव फैकल्टी से जाके पूछ लो, हम लोग हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है। कुछ बच्चे पर्सनली मेरे को मैसेज करते हैं, ऐसे अभी हर्षल पाटिल का मैसेज आया था मेरे पास फेसबुक मैसेंजर पर, सर क्या आप ही पढ़ाओगे, एडमिशन लेंगे? मैंने कहा बिल्कुल, सभी फैकल्टी जो तुम्हारे सामने हम ही पढ़ाए, कोई नहीं जाने वाला छोड़ के। ठीक है, सब बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट आता है, व्हाट्सअप मेरा भरा पड़ा है, व्हाट्सअप मेरे पास भरा पड़ा है बच्चों कि सर क्या करना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ बच्चों नहीं छोड़ के जाएंगे तुमको। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैसेंजर भरा पड़ा मेरा, सर आप ही लोग पढ़ाओगे? हाँ हम ही लोग पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, तुम एडमिशन लो। और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है नाम सुनकर यहाँ वहां से, तो होगा क्या, जैसे ही आज नहीं तो कल कोरोना खुलेगा बच्चों, तो कल की डेट में तुम आओगे डाउट पूछने किससे, जिस फैकल्टी ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वही
तुमको डाउट अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो रेस्पेक्टिव फैकल्टी के पास आके तुम पूछ तो सकते हो, सर आपने पढ़ाया था, इसके कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, इसके डाउट क्या है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, बच्चे जो भी पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, रिवाइज प्रॉपरली करो, एनसीईआरटी पर फॉलो करो, और कोई भी डाउट आता है टीचर से पूछो। और जो अभी जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती है तो मेरी बात मानो, फिजिक्स में पर्सनली एक बात बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि बेसिक मैथ्स पर ध्यान दो, खास करके नीट के स्टूडेंट्स है उन पर मैं एक बात कहूंगा, तुम लोग मैथ्स पर ध्यान दो, बेसिक मैथमेटिक्स पर ध्यान दो। क्लास 10th की जो मैथ्स है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको अच्छे से पढ़ लो, अलजेब्रा के पूरे फॉर्मूला कर लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं पढ़े ठीक से तो हो सकता है आगे जाके तुमको ट्रबल होगा, तुमको मैथ्स नहीं बनी। क्योंकि बहुत सारे जो बायो के स्टूडेंट्स रहते हैं सबसे बड़ी कमी यही रहती है, बोलते सर फिजिक्स हार्ड लगता है, ठीक है, फिजिक्स हार्ड लगता है, क्यों हार्ड लगता है, टाइम है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मैथ्स की बुक ले सकते हो, बेसिक मैथ्स की, या फिर तुम 11th क्लास की कोई भी बुक से मॉड्यूल्स लेके तुम क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स रहते हैं, टूल्स मतलब मैथ्स के कुछ फॉर्मूले रहते हैं, उसको तुम अच्छे से कर लो, कभी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट बात बच्चों तुमको बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे पास भी आते हैं, सभी फैकल्टी के पास जाते हैं, सर अब ये चीज टफ लगने लगी। तुम लोग कभी भी एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट से, कभी भी एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट से पूरे सब्जेक्ट को जज नहीं कर सकते। ऐसा कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चों। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के पूरे सब्जेक्ट को जज कर लोगे, अगर ये चीज टफ लगी मुझे तो पूरा चैप्टर छोड़ दूंगा, या ये चैप्टर टफ लगा तो पूरा सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, तो तुम गलती कर रहे हो। हर चैप्टर एक जैसे नहीं रहते। हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अगर तुमको लगे सर ये चैप्टर नहीं मरा तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर छोड़ना, पूरा सब्जेक्ट छोड़ना, वो अक्लमंदी का काम नहीं, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, कोई डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू विवेक सर, जो आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई। और मैं नेक्स्ट जो है वो लेकर चलता हूँ आपको नरेश सर के पास, जो MSCT के बारे में, एग्जाम्स के बारे में आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। नरेश सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल फैकल्टीज, हेमंत सर एंड ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा MSTCT एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, और इसको क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, या एग्जाम्स का क्या पैटर्न है। तो बच्चों जो MSTCT एग्जाम्स होता है ये स्टेट ऑर्गेनाइज करता है, एवरी ईयर वंस होता है, ये एक ईयर में एक बार होता है। और इसके थ्रू आप जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या फार्मेसी कॉलेज हैं या जो भी कॉलेज हैं बीटेक के, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो होता है MSTCT, इसका जो एग्जाम्स का पैटर्न होता है उसमें दे आर 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, और दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है। दोनों सेक्शंस में मिलाकर टोटल 200 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है ये। 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स और 50 क्वेश्चंस ई सब्जेक्ट के होते हैं, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं दैट इज ऑफ 1 मार्क, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। टोटल ओवरऑल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज सिक्योर करना है तो यू हैव टू सिक्योर द मैक्सिमम 185 टू इन बिटवीन 185 टू 200 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है आपकी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए। सो दिस इज अबाउट द MSTCT। अब कुछ और बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर स्टडी, योर प्लान, और थोड़ा मोटिवेशन के लिए। तो मैं बच्चों ये कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज आसान तभी होगी जब आप यकीन करेंगे अपने आप में। तो पहली चीज, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप में यकीन करते हैं तो डेफिनेटली श्योरली चाहे कितने भी हर्डल्स हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, यू कैन अचीव योर टारगेट एंड यू विल गेट द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। तो पहली चीज यही काम करना है कि कोई भी काम आपने शुरू किया है, आपका 2 ईयर का कोर्स है, आप अगर एडमिशन लेते हैं और आप उसको फोकस रहते हैं, आप यकीन करते हैं कि आप इसको अचीव कर सकते हैं, तो कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आए डेफिनेटली आप आपके टारगेट को अचीव करेंगे। So always believe in yourself. And second things,
यू ऑलवेज टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए सही नहीं है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि क्या टाइम आपके लिए यूजफुल है, किस चीज को आप टाइम देंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और किस चीज को आप टाइम देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो सेकंड थिंग यही कहना चाहूंगा, मैनेज योर टाइम एंड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनके लिए एक एक्शन लीजिए आप और एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। बहुत सी बार डिसीजन भी जो है मैटर करता है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, यू जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि हमें क्या करना है और उसके लिए जो बंसल क्लासेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, थिंक अबाउट दिस एंड टेक अ वाइज डिसीजन। एक अच्छा सा डिसीजन लो और सोचो कि हमें क्या करना है, अपने टारगेट को फिक्स करो और उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दो। और इसके लिए आपको 2 years का टाइम है। 2 years के लिए अपना पूरा टाइम स्पेंड करिए, साथ ही साथ कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, सेल्फ के लिए मोटिवेट रहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते रहिए। और हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करिए, बिकॉज यू नीड द हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। ओनली हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। ठीक है। और दो एक चीज, छोटी सी चीज और शेयर करना चाहूंगा बच्चों आपसे। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, आप लोगों की आदत रहती है, बहुत से आप लोगों की नहीं बोल सकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, ये सबकी आदत होती है, एक्सक्यूजेस देते हैं। हम सिचुएशन के ऊपर बात डाल देते हैं और पीछे हट जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। तो ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। 4 स्टूडेंट रहते हैं कॉलेज के और वो एक दिन खूब पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं नाइट में, और नेक्स्ट डे उनका एग्जाम्स होता है। तो वो सुबह मॉर्निंग में गेटअप होते हैं और वो चारों सोचते हैं कि आज हम लोग कुछ ना कुछ प्लान बनाकर अपनी एग्जाम्स को डिले करवा लेंगे या फिर हम कैंसिल करवा लेंगे। ये सोच के वो इसको जाते हैं कॉलेज में और जो भी उनका टीचर होता है उनसे बात करते हैं कि सर हम लोग कहीं बाहर थे फैमिली के साथ, कुछ प्रोग्राम था, नाइट में जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसको सही करते हुए लाते हुए हमको सुबह सुबह बच गई, तो इस वजह से हम तैयारी नहीं कर पाए एग्जाम की, तो हम एग्जाम नहीं दे पाए। उनके टीचर्स ने कहा कोई बात नहीं, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, हम ऐसा करते हैं आपके लिए एग्जाम 3 दिन के लिए डिले कर देते हैं, आपको तीसरे दिन आना है और आपका एग्जाम का पेपर देना है आपको। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो 3 दिन मिल गए एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो जिस दिन एग्जाम्स होता है वो आते हैं कॉलेज में और टीचर क्या करता है, उनको सेपरेट रूम में बिठा देता है उन चारों को और उनको पेपर देता है। और पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है योर नेम, दिस इज ऑफ 1 mark क्वेश्चन, योर नेम। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है विच टायर वाज फ्लैट। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी रहते हैं, ऑप्शन भी दिए जाते हैं ताकि आसानी से बच्चा करे, फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट और बैक लेफ्ट। तो ये क्वेश्चन जो होता है 90 मार्क होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोरल क्या है इस स्टोरी का, शॉर्ट सा मोरल है इसका कि हमेशा अगर आप कोई भी एक्सक्यूज देते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर वाइज डिसीजन कि क्या ये एक्सक्यूज देने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ऑलवेज थिंक अबाउट, ऑलवेज टेक अ वाइज डिसीजन और अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और आसपास की जो भी कंडीशन है उन पे ब्लेम करना छोड़ें और अपने आप को पहचानें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, बिलीव करें अपने आप में और एक्सक्यूज देना बंद करके उसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों कि बी मोटिवेट रहिए, और जो बंसल क्लासेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, थिंक अबाउट दिस एंड टेक अ एडमिशन एंड फिक्स योर लक्ष्य, फिक्स योर टारगेट एंड अचीव योर टारगेट। थैंक यू। थैंक यू नरेश सर। और मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूँ मोस्ट एनर्जेटिक फिजिक्स फैकल्टी निखिल सर के पास, जो आपको टाइम मैनेजमेंट और हाइब्रिड कोर्स के बारे में बहुत ही छोटे से समय में आपको पूरी जानकारी देंगे। निखिल सर। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? या सर, गुड आफ्टरनून सर। सो हेलो एवरीवन, थैंक यू प्रभात सर, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। एंड सो आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा चाणक्य जी के बारे में। चाणक्य जी ने बोला कि दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो टाइम है, क्योंकि दुनिया भर का अमाउंट ऑफ पैसा लगा लो, आप एक बीता हुआ मोमेंट कभी वापस नहीं ला पाओगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो आपको अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि क्या टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक पेज पे टाइम टेबल बना दो और काम खत्म? नहीं, दिस इज नॉट व्हाट टाइम इज। टाइम क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम फिजिसिस्ट कितने सारे आज इसी पे बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम। सर आइजैक न्यूटन ने कहा टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जैसा चाणक्य सर ने बोला कि टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता, टाइम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बट
हमारे ग्रेट आइंस्टाइन सर, उन्होंने बोला टाइम इज बट अ स्टबर्न इल्यूजन। टाइम कुछ भी नहीं है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है। यू कैन कंट्रोल योर टाइम। How you can control your time? If you move fast, your time will get slower. If you move slow, your time will become fast. अगर धीरे धीरे कोई काम करोगे ना, कि कल परसों एग्जाम है, कल पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, स्लो मूव करोगे तो टाइम क्षण से निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो यू हैव टू मूव फास्ट मूव करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। तो दूसरी बात करना चाहूंगा कि जो ये टाइम है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज वेट एंड एक्ट। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं, वो कभी वेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आदर पूनावाला का सभी ने नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ। उन्होंने अभी हमारी वैक्सीन जो बना रहे हैं वो कोविड के लिए, उन्होंने आपने सुना होगा कि वैक्सीन अभी 3rd स्टेज ट्रायल में ही थी, बट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और आज आप देख सकते हो कि आदर पूनावाला सर कितना हमें हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज में। दूसरी एग्जांपल देना चाहूंगा, एलॉन मस्क, सभी ने नाम सुना होगा स्पेस एक्स का। 4 बार उनके रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम फेल हो गए। पता है जब उनका चौथा रॉकेट लॉन्च फेल हुआ था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि हमारा नेक्स्ट रॉकेट लॉन्च नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने एक्ट किया। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा, टाइम में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी एंड सेकंड वन इज शेड्यूल। आपकी प्रायोरिटीज क्या है ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे शेड्यूल करते हो ये सेकंड आपका सेकेंडरी पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका? दिशा इज मोर इंपॉर्टेंट देन दशा। आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन शेड्यूलिंग इट। अब डायरेक्शन में मूव करने का क्या मतलब है? अगर आप जाना चाहते हो ईस्ट में और आप वेस्ट में कितना फास्ट दौड़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा गलत डायरेक्शन में ही पहुंचोगे। सो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की, कि शेड्यूलिंग कैसे करें। तो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी सॉरी। उसमें एक डायलॉग था, मतलब जो विलन होता है वो बाबू राव को बोलता है कि मुझे जो 30 लाख था वो 3 दिन में वापस करो। तो बाबू राव बोलते हैं कि सर 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल तो दो। तो यहां मैं बोलना चाहूंगा, डोंट बी लाइक बाबू राव। आपको जेफ बेजोस की तरह बनना है जो बोलते हैं कि आई डोंट नीड मोर टाइम, आई नीड मोर इन टाइम। मुझे समय अधिक नहीं चाहिए, मुझे समय में अधिक चाहिए। आपको कम टाइम में ज्यादा काम करने हैं। यू हैव टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। अब ये कैसे करें, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूँ, टाइम ब्लॉकिंग। अपने सारे काम को छोटे ब्लॉक्स में करो। और दूसरी बात एक लास्ट में बोलना चाहूंगा प्रायोरिटी के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपको जैसे मैंने बोला अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। हमारा बच्चा सर बहुत पढ़ता है, पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, बट वो रिजल्ट नहीं ला पाता क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है। वो कंसेप्ट मतलब खाली थ्योरी पढ़ने में 6 घंटे लगा रहा है, न्यूमेरिकल करने में 1 घंटा लगा रहा है। दिस इज नॉट द अप्रोच दैट यू फॉलो टू क्रैक जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। आपको असली डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। दैट मींस यू हैव टू फोकस ऑन मोर न्यूमेरिकल चीजों पे या कंसेप्ट्स पे फोकस करो। वो चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग है कि मुझे तुम्हारे 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उससे एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो वर्क ऑन योर कंसेप्ट। लास्ट में बात करेंगे हाइब्रिड कोर्स के ऊपर। हाइब्रिड कोर्स हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप पे ये नहीं है कि आपको वीडियोस मिल गई और आप पढ़ के चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो आज आपका लेक्चर मिस हो जाता है, आप मेरी कोई किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो फास्ट फॉरवर्ड करके और आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अपने टीचर से कि सर ये डाउट कहाँ आया, कैसे आया। ऑनलाइन में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, बट इस हाइब्रिड कोर्स में ये फैसिलिटी मिलेगी। सेकंड चीज, आपको जो अपना मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, आपको हैंड मॉड्यूल्स मिलेंगे, हैंड बुक्स मिलेंगी, ये सारा मॉड्यूल्स मिलेगा। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है हाइब्रिड कोर्स में। आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्स में चले जाएंगे तो मे बी आपको ये सारी चीजें फैसिलिटीज ना मिले, ये सब कुछ आपको मिलेगा हाइब्रिड कोर्स में। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, सभी कलीग्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा और सभी स्टूडेंट्स का भी थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू एंड हियर। थैंक यू निखिल सर, जो आपने टाइम मैनेजमेंट और हाइब्रिड कोर्स के बारे में हमारे बच्चों से बताया। और निखिल सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मैं आपको उनके 4 लाइन में आपको कवर अप करना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो हमें लाइफ में कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी है तो आप उस चीज को कर सकते हो। ये खुद के अंदर बिलीव होना चाहिए, और याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूं समीर सर के पास, जो हमारा पूरे 2 साल का प्लान है आपके साथ डिस्कस करेंगे। Hello everyone. Am I audible to all? या सर, गुड आफ्टरनून सर। Okay, good. Good afternoon students. कैसे है सब? बढ़िया? कैसे चल रहा है सबका? ओके, तो मेरा नाम समीर है। मैं आपका एकेडमिक इंचार्ज हूँ। अभी बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है व्हाट इज अ प्लानर, क्योंकि अभी बहुत सारे फैकल्टीज बात कर रहे थे कि प्लानर्स हो गए, ये होगा वो होगा, टेस्ट हो गए रेगुलर बेसिस पे। तो मैं आपको प्लानर्स के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो 2 तरह के प्लानर्स होते हैं बंसल क्लासेस में। एक होता है एकेडमिक प्लानर और दूसरा होता है टेस्ट कैलेंडर टेस्ट प्लानर। ओके, तो एकेडमिक प्लानर क्या होता है कि जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में पूरे साल में कौन से टॉपिक कब कब पढ़ाए जाएंगे, इनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एकेडमिक प्लानर। तो आपको उसमें एकेडमिक प्लानर में ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी कि मेरा कोर्स का स्टार्टिंग डेट क्या है, मेरा चैप्टर कौन से डेट को आने वाला है, कौन से मंथ वाइज मेरा शेड्यूल फॉलो होने वाला है, कौन से टॉपिक को कौन सा फैकल्टी कितना टाइम लेने वाला है, और मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए कितना वक्त है वो टॉपिक का। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको वो एकेडमिक प्लानर में दी जाएगी। और दूसरा जो प्लानर होता है उसको टेस्ट प्लानर बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बंसल की तरफ से आपको आता है। उसमें आपको पूरे साल भर के एग्जाम डिटेल में दिए जाते हैं कि कौन से डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है, वो मेंस पैटर्न पे होगा, नीट पैटर्न पे होगा, थ्योरेटिकल वे में होगा, सब्जेक्टिव वे में होगा। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाती है। और उसमें एड ऑन एक और फैसिलिटी अभी ऐड हो गई कि जिसमें हम लोग सिलेबस भी ऑलरेडी दे रहे हैं। ओके, तो आपको ये पता होगा डिटेल में कि कौन से दिन आपका सिलेबस क्या होगा, कौन से टेस्ट में सिलेबस क्या पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये टेस्ट प्लानर देने के पीछे के कारण कुछ ऐसे है कि प्रिपरेशन के लिए बच्चों को टाइम मिल जाता है कि अगर मुझे 1 महीने बाद कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन से टॉपिक्स पे एग्जाम होने वाली है, ये अगर प्रीवियसली पता होता है तो मेरे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। और इससे एक कट डाउन चीज हो जाती है कि बहाना, कि बच्चे बहाना नहीं दे पाते कि सर मेरे को पता ही नहीं था, मेरा शेड्यूल ही नहीं मुझे पता था, मुझे सिलेबस ही नहीं पता। तो ये बहाने सारे आप लोगों के कट डाउन हो जाते हैं। तो वो टेस्ट प्लानर इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि आपको शुरुआत से ही पता होता है कि कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, कौन से टेस्ट में। अभी जब मैं टेस्ट की बात करता हूँ बच्चों, तो टेस्ट प्लानर इसलिए भी बनाते हैं कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जब नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और क्रैक करने का ट्राई करते हैं कि जो नीट की 30,000 सॉरी आईआईटी की 30,000 सीट्स है या मेडिकल की 60,000 सीट है, उसमें मेरा नंबर लगना चाहिए। तो देखो नॉलेज और प्रैक्टिस सभी करते हैं, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी निखिल सर ने आप सबको बताया था, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो वो भी एक स्किल होता है। और वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, जो टाइम ये स्किल जो होता है टाइम मैनेज करने का, वो आपको आता है टेस्ट प्रैक्टिस से। तो मैं जितना टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, जितने मैं टेस्ट देता हूँ, उससे वो स्किल डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वक्त होता है ना, वो मैनेज करने का भी एक स्किल होता है, और वो स्किल जो है वो 2 साल में अपने को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो वो स्किल कैसे डेवलप होगा? मैं जितने टेस्ट दूंगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पेपर्स, डीपीपी, शीट, ये सब प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस पर सब्जेक्ट वाइज होती है। जब मैं 3 घंटे में आपको बोलता हूँ कि तीन घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट का पेपर एक साथ में देना है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट और का स्किल चेक होता है कि वहां पे पता चलता है कि आप कितने टाइम में फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, कितने टाइम में केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, कितने टाइम में मैथ सॉल्व कर रहे हो। फिर आपका जो प्रॉब्लम्स होगा कि सर मेरे को मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे को फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे को केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर मैं कैसे करूँ? ओके, तो वहां से हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है। फिर वहां से सजेशन, फिर वहां से फैकल्टी के डाउट सेशन, फिर हम लोग आपको आपके साथ जो मीटिंग्स है वो करेंगे और आपको बताएंगे कि नहीं बेटा पहले मैथ्स मत सॉल्व कर, पहले केमिस्ट्री सॉल्व कर, पहले फिजिक्स अगर तेरे को इजी लगता है तो पहले फिजिक्स सॉल्व कर। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो कमियां है, वो धीरे धीरे ओवरकम करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मेरे कौन से वीक पॉइंट है। तो वही से शुरू होता है अपना टाइम मैनेजमेंट का स्किल, और वो आता है आपके टेस्ट से। जो जितने टेस्ट आप दोगे उसके ऊपर आपका ये स्किल जो है वो इम्प्रूव होते जाता है। ओके, और एक तो गारंटी है
कि बंसल में आपकी बहुत प्रैक्टिस करा के लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर बात करूं तो नीट के अपने 2 साल के करिकुलम के बारे में बात करूं तो अप्रोक्स 75,000 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके हम लोग लेंगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है वो सारे क्वेश्चंस की, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग आपकी करके लेंगे। उसके बाद अगर जेई की बात करूं तो जेई में भी 30,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। रेगुलर डाउट सेशन होते हैं। अभी मैं जब डाउट सेशन की बात करता हूँ तो डाउट सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और डाउट सेशन के लिए अलग से सेक्शन क्यों रखा है, क्योंकि आफ्टर द लेक्चर कहीं सर मिल गए, उनसे 5 मिनट का डाउट पूछ लेना, उसको अगर ओवरकम करना है तो हमने एक डाउट सेशन रखे हुए जो इवनिंग में होते हैं एवरी डे। अगर आपकी बैचेस मॉर्निंग में है तो इवनिंग में होंगे, अगर इवनिंग में है तो मॉर्निंग में होंगे, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लासरूम में शाय होते हैं कि अरे यार मैं कैसे हाथ उठा लूं और कैसे पूछ लूं सर को, सब बच्चे मेरे तरफ देख रहे हैं, मेरा डाउट कहीं सिली निकल गया तो, और सर ने कुछ बोल दिया तो मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट 90% अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि ये जो आप बोलते हैं कि शाय नेचर के बच्चे या पूछने की जो सबके सामने पूछने में जो ऑकवर्ड फीलिंग आती है, तो उसके लिए ही वो डाउट सेशन का सेक्शन है आप लोगों के लिए। तो वो खास उसीलिए रखा है कि मुझे पता है कि आप क्लासरूम में तो नहीं पूछोगे, पर फैकल्टी जब अकेला मिल जाएगा, जैसे मैं आपके साथ 1 to 1 बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे तो मैं डाउट पूछ सकता हूँ। उस टाइम पे तो कितना भी सिली डाउट हो, कौन देख रहा है मुझे, तो वो डाउट सेशन जो है वो खास आप लोगों के लिए है कि वहां पे आके आप 1 to 1 फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करो और फैकल्टी से अपना हर एक डाउट क्लियर करवा के लगो। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हर क्वार्टरली आपके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी कि हर 3 महीने या 4 महीने में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो भी आपके थ्योरेटिकल या नीट या जेई के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हर क्वार्टरली हम लोग पेरेंट टीचर मीट में डिस्कस करते हैं। अभी पेरेंट टीचर मीट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो एवरी क्वार्टरली आपकी पेरेंट टीचर मीट जब होती है, तब फैकल्टीज और हम लोग मैनेजमेंट एंड से सारे बैठ के आपका रिपोर्ट डिस्कस करते हैं कि आपका कहाँ पे आपको और वर्क करना चाहिए, कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो पेरेंट टीचर मीट में होती है। ओके, और अभी शुरुआत है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है अपने को कि नीट और जेई तो बहुत बड़ी एग्जाम है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। 2 साल का कोर्स है, अपन दोनों की अगर मेहनत, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत अगर साथ में जुड़ जाए तो वो एक जो सीट है ना वो पक्की है। और मन में हमेशा, मैं सारे बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि यही सोचना है कि वो जो सीट है, वो जो 30,000 या 60,000 एमबीबीएस की और 30,000 आईआईटी की जो सीट है, हमेशा मान के ये चलना है कि उसमें से एक सीट जो है ना वो तो मेरी है। बाकी किसकी क्या सीट है वो मुझे नहीं पता, पर वो जो एक सीट है ना वो सिर्फ मेरी है, और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। ओके, और ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाओ। अगर आपने ठान लिया तो यू हैव दैट पोटेंशियल। हर एक स्टूडेंट के अंदर उतना पोटेंशियल होता है कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। मैं सिर्फ जेई और नीट की बात नहीं करूंगा। अगर अपन ने मान लिया कि नहीं, मैं मुझे वो सीट चाहिए और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, तो ये 2 साल है, इसमें अगर जी जान लगा दोगे ना तो आगे की लाइफ बेटर हो जाती है। तो दोनों की मेहनत है, 2 वे ट्रैफिक चलेगा। मैं आपको हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा, और जितने भी फैकल्टीज है, जितनों ने भी अभी आपसे बात की, तो हम लोग कभी टाइम नहीं देखते कि कब आपने मुझे कॉल किया, 10 बजे डाउट पूछा है रात को, या कब कॉल किया। हम लोग एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहते हैं। ओके, पर हमको यही चाहिए कि स्टूडेंट की तरफ से उतना ही हमको रिस्पॉन्स चाहिए कि स्टूडेंट हमसे बार बार पूछे। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट हुआ है। ये चेहरे जो है याद रख लो, इन्हीं से अपनी मुलाकात 2 साल तक होती रहेगी, और एक टीम बन के अपन काम करेंगे, और वो जो रिजल्ट है वो अपन जरूर लाएंगे। और जो सबके ड्रीम्स है, जिसका एमबीबीएस का ड्रीम्स है, आईआईटी का ड्रीम्स है, वो जरूर फुलफिल होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी मेहनत से होगा, ये हर बच्चे ने ध्यान में रखना है। और मेरा नंबर भी सबने नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, कहीं डाउट आ रहा है, डाउट सेशन चाहिए, या किसी फैकल्टी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कांटेक्ट करने का है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आई एम एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो सब ने मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, मैं बताता हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, 74
100 99 766। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया? मुझे मैसेज कर दो एक बार मैसेज बॉक्स में। सबने नोट डाउन कर लिया है? किसी को रिपीट चाहिए नंबर? ओके और ये जो हमारा है वो बैच स्टार्टिंग डेट है 14 मई 2021, जो आपको समीर सर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अगर समीर सर कर सकते। ओके, तो ये बैचेस जो है वो अभी फिलहाल तो ब्रीच कोर्स चल रहा है जिसमें सब आप एडेड हो। तो वो ब्रीच कोर्स में आपको भी पता है कि सारी बेसिक चीजें फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। ओके, अनिरुद्ध अनिरुद्ध मैं रिपीट करता हूँ, 2 मिनट ये सुन ले, फिर मैं चैट बॉक्स में ही नंबर डाल देता हूँ, सबने एक स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लो। ओके, मैं नंबर डाल देता हूँ। पहले मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो बैचेस स्टार्ट हो रही है वो 14 मई से चालू हो रही है। जैसे अभी जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया तो अपन ने एक ब्रीच कोर्स नाम से कोर्स भी चालू किया है, जिसमें अभी आप सभी बच्चे के ऑलरेडी एडमिशन हो गए तो आपको सबको पता है कि उसमें क्या पढ़ा रहे हैं। उसमें सारी बेसिक चीजें आपकी कवर हो रही है, जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनके सारे के बेसिक टॉपिक चल रहे हैं। और वो कोर्स 14 मई तक चलेगा और 14 मई से आपकी बैचेस सेपरेट हो जाएगी। मीन्स जेई की बैच अलग और नीट की बैच अलग। और वो स्टार्ट डेट से आपके सारे जो जेई के प्रोग्राम से और नीट के प्रोग्राम से वो चालू हो जाएंगे। तो 14 मई दिसंबर है। आपके कोई फ्रेंड्स हो जो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, उनको प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा और 14 मई से आपका फुल फ्लेज बैचेस चालू हो जाएंगे। तो मैं ये अनाउंस करता हूँ। ओके, और फैकल्टीज आपको सबको पता है कौन से है क्या है। तो होप श्योर अपन अच्छा स्टार्ट करेंगे। और ये जो मोमेंटम है कि जो स्टार्ट में बच्चों का मोमेंटम रहता है कि हाँ नई बैच चालू हुई, ये मोमेंटम अपने को 2 साल तक कायम रखना है, उससे अपने को रिजल्ट मिलेगा। ओके प्रभात सर। थैंक यू समीर सर। और इसमें मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, समीर सर का नंबर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे 7410099766। ये समीर सर का नंबर है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी पेरेंट्स और जितने हमारे बच्चे जुड़े थे उनको अपने आगे लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है वो सारी बातें हमारे फैकल्टी मेंबर और हमारे मैनेजमेंट ने क्लियर की होगी। आज का सेशन जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं जो जीवन में याद रखिएगा और उसके बाद हम ये सेशन एंड करते हैं। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इंकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इंकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर अविश्वास में विश्वास भरो, हर अविश्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मसाल लिए विश्वास पे अपने अड़े रहो, विश्वास पे अपने अड़े रहो। तो आपने जो भी सोचा है वो जब कर सकते हो, अड़े रहिए उन चीजों पर और आप इस चीजों को कर सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी अगर इंक्वायरी चाहिए तो समीर सर का जो नंबर आप लोगों को दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज या कॉल करके आप समीर सर से बाकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू, नमस्कार। मैं प्रभात रंजन आप सभी का होस्ट और यहाँ पे मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।